तरफ ये अद्भुत चमक कैसी है? ये तो कोई खास दैविक शक्ति लग रही है। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड की शक्ति एक साथ चमक रही हो। इसकी खुशबू से ही मन तरोताजा हो गया। सर, क्या ये सूप सच में मेरे लिए है? हाँ हाँ बिल्कुल, पहले कस्टमर के लिए ये बिल्कुल फ्री है। हाँ हाँ, अरे सुनो, अरे रुको, इस कटोरी को क्यों चाट रही हो? अभी मुझे इसकी जरूरत है। ओह, ये क्या? वाह, इसे पीकर ना सिर्फ मेरे जख्म भर गए बल्कि मेरी शक्तियाँ भी बढ़ गई। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर। अरे इसकी जरूरत नहीं है, बस सूप ही तो था। उठ जाओ, अगर तुम्हें और पीना है तो मैं और ला सकता हूँ। रुको, मैं अभी आता हूँ। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। मैं आ गया। हाँ? वो कहाँ गई? हे भगवान, अभी तो मैं डिश लाया भी नहीं और ये चली भी गई। ये आजकल की लड़कियां भी ना। क्या वो सच में आ गई? बेवकूफ कहीं की। हाँ। हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? ना सिर्फ तुम्हारा जख्म ठीक हुआ बल्कि तुम्हारी शक्तियां भी बढ़ गईं। राक्षस कहीं के, तुमने क्या सोचा किसी गद्दार से जहर दिलवाकर मुझे मार डालोगे? वो सच था। लगता है जो स्टीव ने कहा था कोई गद्दार है, वो सच था। उस धोखेबाज का नाम बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। कभी नहीं। मास्टर, आप ठीक हो? जब तक वो मुझे गद्दार के बारे में बता नहीं देता, मैं उसे सीनियर से मिलने वाली बात नहीं बताऊंगी। ऐसे छोटे मोटे राक्षस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे साथ वापस चलो। डीमन लॉर्ड, मैंने उसे खुद जख्मी हालत में देखा था, तो आप पर हमला कैसे कर सकती है? जरूर कोई मास्टर उसकी मदद कर रहा है। उस पर कड़ी नजर रखो। जैसे ही वो मदद करने वाला इंसान दिखे, उसे खत्म कर दो। जो हुक्म। सब लोग ध्यान से सुनो। एमिलिया ने बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई है। उनके जैसा दुनिया में कोई नहीं। सब लोग उनकी ताकत की इज्जत करते हैं। अब से वो रॉयल एम्परर की रानी कहलाएंगी। उन्हें एक खास तलवार से नवाजा जाता है। सोने का भाला ताकत का निशान है, जो रानी के उपकार को दिखाता है। ये उपकार हमेशा रहेगा, अमर रहेगा। हमेशा रहेगा, अमर रहेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, अमर रहेगा। सिर्फ एक ही इंसान हमेशा अमर रहेगा, और सिर्फ वही रॉयल एम्परर के इस पद के लिए काबिल है। वाओ, तो रानी अमेलिया ये है। काश मैं भी इतनी खूबसूरत होती। मैंने सुना है इसकी उम्र 300 साल है और इस साम्राज्य में ये अकेली है जो इतनी शक्तिशाली है। क्या ये सच में बहुत शक्तिशाली है? बिल्कुल, उनके हाथ में वो खास तलवार देख रही हो। इस साम्राज्य की खास धरोहर है जिसका वजन 10,000 टन है। यहाँ तक कि महान मास्टर जैमिन जोसेफ भी इसे मुश्किल से उठा पाते, लेकिन रानी उसे एक पंख के जैसे उठा लेती है। बस इसी से तुम उनकी शक्तियों का अंदाजा लगा सकती हो। जैमिन जोसेफ? अगर मैं उसके बेटे जेम्स जोसेफ से शादी कर लूं, तो शायद बर्मन परिवार का रानी से रिश्ता जुड़ जाए और मैं भी अमीर होने की कला सीख जाऊं। हाँ, सही कह रही हो। लेकिन डेजी, तुम्हारी सगाई तो पहले ही हो रखी है। क्या? देखो, ये
ये हाँ, दिखने में तो हैंडसम है। ये करता क्या है? इसका नाम स्टीव है और इसने रेस्टोरेंट खोला है। रेस्टोरेंट इस शहर में? नहीं, पहाड़ों में एक कोने में है। वो काफी पुराना और टूटा फूटा रेस्टोरेंट है। उसके दादाजी ने बर्मन परिवार की मदद की थी। उसके बदले में बर्मन परिवार ने उसके पोते के साथ बचपन में तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया था। पापा, बर्मन परिवार रॉयल परिवारों में से एक है और आप चाहते हैं मैं रेस्टोरेंट के मालिक से शादी करूं? बिल्कुल नहीं, मैं रिश्ता तोड़ रही हूँ। डेजी, डेजी। माउंटेन टॉप रेस्टोरेंट, नाम ही कितना अजीब है, याद रखना भी मुश्किल है। ऐसी जगह पर बिजनेस चलाना आम बात नहीं है। पूरा दिन बिना किसी ग्राहक के मेरा दिन कैसे चलेगा? कोई है? ओह! कोई आया है। हाँ? वो एक सुंदर लड़की। खाने आई हो? देखो क्या खाना है। ये लो, क्या खाना है? वुमेन्स लाइफ? ओ, माफ करना, गलती से ये दे दिया। ये लो, सही मेन्यू। सामने से तो फोटो से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। क्या ये रेस्टोरेंट तुम्हारा है? बिल्कुल। इतना पुराना रेस्टोरेंट ऐसी सुनसान जगह पर और एक भी ग्राहक नहीं। ऐसे लड़के का क्या ही भविष्य हो सकता है। हाँ, तुम जानबूझकर ये पुराना रेस्टोरेंट चला रहे हो, सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए, है ना? हाँ? सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए, है ना? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? कौन हो तुम? और मैं तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ क्यों खींचूंगा? फिर तुमने ऐसे नुकसान में चल रहे इस रेस्टोरेंट को खोल ही क्यों रखा है? ये सिर्फ इसलिए है ताकि लोगों का ध्यान पड़े और तुम बर्मन परिवार में शादी कर लो। किसने कहा रेस्टोरेंट घाटे में चल रहा है? ये अभी अभी खुला है। और वैसे भी तुम्हारे बर्मन परिवार में मैं भला शादी क्यों करूँगा? देखा देखा, पकड़ लिया ना तुम्हें, है ना? इतने गुस्से में क्यों हो? कौन है गुस्से में? मैं गुस्सा क्यों होऊंगा? मुझे पता है, तुमने बहुत ज्यादा किताबें पढ़ ली है। सोच रहे हो कि कोई अमीर लड़की तुम पर ध्यान दे और उससे शादी करके अमीर बन जाओगे और अमीरों में शामिल हो जाओ। मैं तुम्हें बता दूं, 80 साल की अमीर औरत भी तुम्हें पसंद नहीं करेगी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? किसे चाहिए एक अमीर औरत? मैं मेहनत कर सकता हूँ, समझी? मेहनत? ये वेजिटेबल टोफू सूप दाम भी नहीं लिख रखे हैं ताकि ग्राहक आए और तुम मुंह मांगा दाम ले सको। कौन महंगा दाम मांग रहा है? मैं दाम नहीं लिखता हूँ ताकि गरीब लोग भी आकर खाना खा सके। तुम्हें कुछ खाना भी है या नहीं? नहीं तो निकल जाओ। ये बकवास खाना कभी भी कोई खाना नहीं चाहेगा। तुम? किसने बोला कोई नहीं खाएगा? मैं खाऊंगी। मैं खाऊंगी। ये अब ठीक लग रही है। जरूर इसका मूड अच्छा हो गया होगा। उपकार हो। अरे नहीं, ये अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तुम फिर बैठ गई। अरे बेवकूफ शेफ, ज्यादा उड़ो मत। ये रेस्टोरेंट है, कोई अस्पताल नहीं जो तुम उसकी सेवा कर रहे हो। तुम यहाँ पर खाना खाने आई हो ना? हाँ। ड्रामा चल रहा है क्या? मैं देखना चाहती हूँ तुम लोग ये ड्रामा कैसे करते हो। चलो, खाना नहीं खाना तो तमाशा मत करो। ये अद्भुत चमक, सारी मोती एक साथ चमक रही हैं। ये कोई आम सूप नहीं है, ये तो अमर सूप बन रहा है, वो भी खास ड्रैगन घास और स्वर्गीय फल से। आखिरी बार जब मैंने ये सूप पिया था मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी और शक्तियाँ भी बढ़ गई थी। शायद ये सूप मुझे अमर कर दे। ये सूप पिछली बार मुफ्त में मिल गया था, लेकिन अब नहीं मिलेगा। इतना बेकार सूप और उसके पैसे मांग रहे हो? फीका, बेस्वाद, कुत्ते को दो तो वो भी ना पिए। चुप हो जाओ। इंसानों की आंखों में इतनी शक्ति नहीं कि वो इसकी असली शक्ति पहचान मैं पाए। इंसान हूँ तो तुम कोई भगवान हो क्या? लगता है तुम किसी पागल खाने से भाग कर आई हो। इतना बेकार सूप, क्या इसे पीकर कोई अमर हो सकता है? बिल्कुल ना समझो सीनियर, मैं ये सूप खरीदने को तैयार हूँ। माफ करना, वो ये बेकार सूप भी कोई खरीद रहा है, पैसे दे रहा है? कुछ तारीफ तो करो। तो बताओ ये सूप कितने का है? चलो देखते हैं ये पागल औरत कितना पैसा देने को तैयार है। ऐसा है तो फिर मैं 10 मिलियन देने को तैयार हूँ। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? ये पागल। तो अमर होने की आम दवाई है जिसकी कीमत 100 मिलियन से शुरू होती है, लेकिन ये वाली तो खुद सीनियर ने बनाई है और इसमें अमर होने की आम दवाई से 1000 गुना ज्यादा असर है। मैं इतनी नासमझ कैसे हूँ? 10 मिलियन इसका सही दाम नहीं है। मुझे लगा कोई समझदार औरत आई है, पर ये तो बेवकूफ निकली। हे, अभी के लिए एक दाम रखो और जल्दी से खत्म करो। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं सोच रही थी
20 मिलियन पर तय करते हैं। नहीं नहीं, एक सूप की कटोरी के लिए 20 मिलियन कम है। मैं सीनियर की बेइज्जती नहीं कर सकती। बहुत हुआ, तुम बातें घुमा रही हो। 20 मिलियन इतना है तो एल को शहर उसका नाम कर दो। अगर सीनियर को वो चाहिए तो उनके लिए वो भी हाजिर है। सीनियर ये जूनियर एक सूप के कटोरे के लिए अपनी खास तलवार देना चाहती है। ये तलवार जानी पहचानी लग रही है। क्या ये फिर से घुटनों के बल बैठ गई। तुम ये बार बार क्यों कर रही हो? नहीं सीनियर, अगर आपको बुरा लगता है तो आपसे नहीं बैठूंगी और इस तलवार को स्वीकार कीजिए। तुम्हें इससे सम्मानित किया गया था? क्या बकवास कर रही हो? ये सिर्फ एक मामूली तलवार ही है, इसमें तो कुछ भी खास नहीं लग ये रहा। 10,000 जिन की वजन वाली खास शक्तिशाली तलवार तो नकली निकली। एक मामूली रसोइया इसे कैसे उठा पाएगा? ये औरत सीनियर पर शक कर रही है। तुम्हें क्या लग रहा है ये नकली है? तो फिर खुद आओ और इसे उठाने की कोशिश करो। इसमें डरना क्या, मैं उठाऊंगी। ए, तुम क्या कर रही हो? ये खास तलवार अब मेरी है। तुम इसे लेना चाहती हो? क्या तुमने मुझसे इजाजत ली? ये तो बहुत हल्की है। अगर इसने उठा लिया तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। बड़ी मुश्किल से सौदा हुआ है। तुम्हें लगता है तुम्हारी चीजों में दिलचस्पी है? इस पागल औरत ने बोला था इसलिए ले रही थी। तुमने इसे कैसे छुआ? ये रानी की खास तलवार है। अगर सीनियर यहाँ न होते तो मुझसे आज कुछ गलत हो जाता। जल्दी बोलो, किसने भेजा तुम्हें रॉयल एम्परर की रानी की खास तलवार चुराने? मैंने क्या चुराया? तुमने मुझे लेने को बोला था इसलिए ले रही थी। चालबाज कहीं की। लगता है बिना सबक सिखाए तुम सच्चाई नहीं बताओगी। ओह, फिर से मेरी शक्तियाँ रुक गई। सीनियर ये क्या कर रहे हैं? अरे इसने तो बस कड़वी बोली बोली है। अगर तुमने इससे कुछ किया तो इसका पूरा परिवार तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। मैडम, ये मेरा रेस्टोरेंट है। अगर यहाँ लड़ाई शुरू हो गई तो मेरा काम कैसे चलेगा? बस बहुत हुआ। तुम जो कर रहे हो समझ आ रहा है। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। तुम चुप नहीं रह सकती क्या? हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, अगर कोई पागल किसी की जान ले ले, मैंने सुना है, तो कानून भी कुछ नहीं कर सकता। ये कानून के खिलाफ नहीं है। तुम्हें बता दूं, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। मुझे घर पर कुछ जरूरी काम है। अभी के लिए मुझे जाना होगा। और तुम एक बात जान लो, जुगनू कभी चांद से टक्कर नहीं ले सकता। तुम जेम्स जोसेफ की बराबरी भी नहीं कर सकते। तुम इस लायक नहीं हो। हे भगवान, ये लड़की तो बहुत ड्रामेबाज है। हे तुम, छोड़ो उसे। मैं तलवार रख लेता हूँ। सूप तैयार है। हाँ, इस हालत में मैं इस सूप की शक्तियाँ हासिल नहीं कर पाऊंगी। लगता है इसे भूख नहीं है। शायद आज कुछ कमाई नहीं होगी। हाँ, ये दिखने में तो सोने का लग रहा है। जरूर ये किसी अमीर घर की है। तब तो इसे फंसाना होगा। मुझे पता है तुम्हें सूप बहुत पसंद है। क्या तुम मुफ्त में सूप पीना चाहोगे? सीनियर, मतलब ये स्वादिष्ट सूप मैं फ्री में पी सकती हूँ? मैं जरूर पीना चाहूंगी। तुम खुशकिस्मत हो। आज हमारे नए रेस्टोरेंट के उद्घाटन पर खास छूट है। बस एक छोटी सी मेंबरशिप कार्ड ले लो। सिर्फ 20% फायदा मिलेगा और जिंदगी भर हमारे खास सूप के मजे लो। पहले एक कटोरी मुफ्त में दिया था, अब 500 ले रहा हूँ। 5 ट्रिलियन? मैं एमिलिया, रॉयल एम्परर की रानी होकर सीनियर का मेंबरशिप कार्ड नहीं खरीद सकती। अरे सुनो, ये दाम और कम नहीं हो सकता। ऐसी छूट पूरे साम्राज्य में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा मौका जिंदगी में फिर पता नहीं कभी आए या ना आए। मैं ये अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। सीनियर, मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ। नहीं 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 नहीं, मेरी एक बीवी है। सीनियर जैसे बड़े लोगों के पास कोई ना कोई खास तो होता ही है। एमिलिया, वैसे तुम क्या सोच रही हो? असल में अभी वो मेरी बीवी नहीं बनी है। मैंने अभी तक उससे शादी नहीं की। डेजी बर्मन? अगर ऐसी बात है तो सीनियर, मैं आपकी शादी की तैयारियां शुरू कर देती हूँ। कमाल की बात है। वैसे मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं सीनियर, इतनी
छोटी सी बात पे आप परेशान क्यों हो रहे हो? कितनी भोली है ये पागल लड़की, दिल की अच्छी है। अगर ये मेरी मदद करेगी तो मेरा सारा काम आसानी से हो जाएगा। मेरा नाम स्टीव है, तुम मुझे बॉस स्टीव बुला सकती हो और अब से हम दोस्त हैं। मैं अमिलिया हूँ और मैं अपने बारे में सगाई पर बताऊंगी। मैं सगाई की तैयारियां शुरू करती हूँ। इस बेवकूफ स्टीव को मुझे नीचा दिखाने के लिए एक पागल औरत मिल गई है। अगली बार मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बर्मन परिवार का मुखिया कौन है? मैं हूँ। वैसे आप कौन हो? मैं जोसेफ फैमिली का मैनेजर हूँ। ये मास्टर जोसेफ ने भेजा है डेजी के रिश्ते के लिए। मेरे लिए? क्विलिन! ये क्विलिन क्या चीज है? क्विलिन टोकन जोसेफ परिवार की पुश्तैनी चीज है। सुना है कि क्विलिन टोकन एक बहुत ही खास पदार्थ से बनाया गया है। देखने में ये भले ही छोटा लग रहा है, पर इसका वजन पूरे 8000 पाउंड है। इससे जोसेफ परिवार एक इच्छा पूरी कर सकता है, चाहे वो बड़ी फैमिली ही क्यों न बनानी हो। बहुत शक्तिशाली है। अरे वाह, मास्टर ने बहुत अच्छा उपहार भेजा। इससे पता चलता है उनके दिल में डेजी के लिए कितनी अहमियत है। पर ये सगाई का इंतजाम किसके लिए हो रहा है? दरअसल बेशक मेरे लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पूर्वज पहले से ही सब तैयारी कर चुके होंगे। उम्मीद नहीं थी कि मेरे पूर्वज सारी तैयारी कर चुके होंगे और किलिन भी भेज चुके हैं। मेरे पिताजी जो पूर्वज के एक लौते शिष्य रहे हैं, उन पर हमेशा से ही बहुत उपकार रहा है। हर पूर्वज की तरह उन्होंने मुझ पर भी अपनी दया बना रखी है। हाँ, बड़े साहब जेम्स जोसेफ पर तो जैसे जान छिड़कते हैं। उन्होंने खुद ही हवेली में सगाई की तैयारियां की हैं। क्या बर्मन परिवार को यह रिश्ता मंजूर है? बिल्कुल, हमें ये रिश्ता मंजूर है। बड़े साहब को परेशानी उठानी पड़ी, इसके लिए माफी चाहती हूँ। मिस बर्मन, सामान पहुंच गया है और सगाई की सारी तैयारियां भी हो चुकी है। मैं वापस जाके आपको खबर करता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। जाने मन, मैं तुम्हारा सगाई के हॉल में इंतजार करूंगा। हाँ, तुम सब ये सारा सामान रखाओ। बेटा, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? जाओ जल्दी जाकर कपड़े बदलो। चलो चलो जल्दी करो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, बड़े साहब ने खुद ही सगाई की सारी तैयारियां कर ली। ये डेजी बर्मन तो खुशकिस्मत निकली। हाँ, ये हवेली जोसेफ परिवार की है। यहाँ हमेशा सुरक्षा रहती है। जोसेफ परिवार के मुखिया भी बिना इजाजत के अंदर नहीं आ सकते। बाप रे, इतनी बड़ी हवेली। हाँ, ये क्या हो रहा है? जादुई दरवाजा? कुछ नजर नहीं आ रहा है। लगता है मेरा वहम होगा। ये मैं क्या लेकर आ गया हूं? शायद अब मैं अंदर जा सकता हूँ। आखिरकार हमारी छोटी साहब की शादी होने जा रही है। हम खुशनसीब हैं कि हमें छोटे साहब की शादी में जाने का मौका मिल रहा है। कितना सारा खाना है। और कैसे हो? हेलो। चिकन, डक, फिश, मीट, बहुत कुछ है। ये बच्चा कौन है? बिल्कुल तमीज नहीं है। अभी तक कोई आया नहीं है और इसने खाना शुरू कर दिया। मैं एल्को शहर के सारे बड़े लोगों को जानता हूँ। एक बार तुम उसके कपड़े तो देखो। कहीं से भी ये बड़ा आदमी तो नहीं लग रहा है। ओ लड़के, खाना खाना बंद करो। तुम किस परिवार से हो? मैं स्मिथ परिवार से हूँ। एल्को शहर में स्मिथ परिवार भी है। नहीं,
लड़के, ये खाना एल्को शहर के सबसे अच्छे रसोइयों ने बनाया है। इस खाने की कीमत 1 मिलियन है। तेरे पास इतने पैसे हैं क्या? क्या इसकी कीमत 1 मिलियन है? ये खाना तो मेरे बनाए हुए खाने से भी बेकार है। रुको, नहीं, यहाँ का दूल्हा तो मैं हूँ, मैं क्यों नहीं खा सकता हूँ? तुम दूल्हे हो? सब लोग सुनो, ये लड़का कह रहा है ये दूल्हा है। क्या मजाक है? तुम लायक भी हो। तुम्हें पता है आज यहाँ किसकी सगाई है? मेरी? तुम जैसे गरीब लड़के में क्या खास बात होगी? मैं तुम्हें बता दूं, ये सब राजा के मास्टर जोसेफ परिवार के छोटे उस्ताद जेम्स जोसेफ के लिए किया गया है। मास्टर जेम्स जोसेफ? माफ करना, शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ। ये किस तरह का मजाक है? नहीं, रुको, ये सही जगह है। क्या कहा? इस सगाई के हॉल की दुल्हन कौन है? वो मिस बर्मन है, डेजी बर्मन। फिर मैं सही जगह हूँ। इस सगाई का इंतजाम मेरे लिए हुआ है। तुम्हारे लिए? तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? जरा खुद को देखो, तुम लायक भी हो। तुम्हारी शक्ल देखकर तो लगता है तुम्हारी यहाँ आने की औकात भी नहीं है। वैसे यहाँ आने के लिए एक इनविटेशन चाहिए होता है। तुम्हारा इनविटेशन कहाँ है? कौन सा इनविटेशन? मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जोसेफ परिवार की पुश्तैनी हवेली है। इस जगह पर कड़ी सुरक्षा है। बिना इनविटेशन के यहाँ कोई अंदर नहीं आ सकता। यहाँ अंदर कैसे आए? मैं तो बस सीधा अंदर आ गया। ये तो नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ की सुरक्षा इतनी मजबूत है कि इस पर तोपों का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। और तुम समझते हो तुम ऐसे ही घुस जाओगे? मुझे लगता है तुमने जरूर कोई चालाकी की है। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। थोड़ी देर पहले हवेली की सुरक्षा में कोई खराबी आ गई थी, उसे तुरंत ठीक कर दिया गया है। अगर किसी भी परिवार के सदस्य को कोई भी शख्स यहाँ अजीब लगे तो हमें तुरंत बताइएगा। ओह, मुझे पता था, तुम इसी वजह से अंदर आ गए। सुरक्षा में खराबी थी बॉब। ये इंसान यहाँ छुपकर घुसा है। कृपया करके इसे गिरफ्तार करें। सर, आप बेल्को की सुरक्षा हवेली में बिना इजाजत के आए हैं। कृपया मेरे साथ चलिए। कितना सारा खाना है? तुम्हारे लिए? तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? जरा खुद को देखो, तुम लायक भी हो। तुम्हारी शक्ल देखकर तो लगता है तुम्हारी यहाँ आने की औकात भी नहीं है। वैसे यहाँ आने के लिए एक इनविटेशन चाहिए होता है। तुम्हारा इनविटेशन कहाँ है? कौन सा इनविटेशन? मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जोसेफ परिवार की पुश्तैनी हवेली है। इस जगह पर कड़ी सुरक्षा है। बिना इनविटेशन के यहाँ कोई अंदर नहीं आ सकता। यहाँ अंदर कैसे आए? मैं तो बस सीधा अंदर आ गया। ये तो नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ की सुरक्षा इतनी मजबूत है कि इस पर तोपों का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। और तुम समझते हो तुम ऐसे ही घुस जाओगे? मुझे लगता है तुमने जरूर कोई चालाकी की है। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। थोड़ी देर पहले हवेली की सुरक्षा में कोई खराबी आ गई थी, उसे तुरंत ठीक कर दिया गया है। अगर किसी भी परिवार के सदस्य को कोई भी शख्स यहाँ अजीब लगे तो हमें तुरंत बताइएगा। ओह, मुझे पता था, तुम इसी वजह से अंदर आ गए। सुरक्षा में खराबी थी बॉब। ये इंसान यहाँ छुपकर घुसा है। कृपया करके इसे गिरफ्तार करें। सर, आप बेल्को की सुरक्षा हवेली में बिना इजाजत के आए हैं। कृपया मेरे साथ चलिए। मास्टर स्टीव को परेशान किया जा रहा है। किटी, तुम पागल हो? हमारे मास्टर स्टीव को कोई परेशान कर सकता है क्या? सही कहा, हमारे मास्टर स्टीव को भला कोई परेशान कर सकता है क्या? अरे रुको रुको रुको, क्या बिना इजाजत घुसने की बात कर रहे हो? किसी ने तो कहा था कि यहाँ मेरे लिए सगाई की गई है, इसलिए मैं यहाँ आया। ये पुश्तैनी हवेली है, बड़े साहब की निजी हवेली। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ आ सकते हो? जरा अपनी शक्ल देखो, क्या तुम यहाँ आने के लायक हो? कभी आईने में खुद को देखा है? ऐसी हवेली में तुम्हारे जैसे बेकार लोगों का क्या काम? क्या मैं सच में धोखा खा गया? लगता है प्यार में पड़कर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। स्टीव, तुम यहाँ? तुम डेजी बर्मन नहीं हो सकती, ठीक है? जिससे मेरी शादी होने वाली हो वो तुम नहीं हो। क्या कल की एक्टिंग कम पड़ गई थी जो आज तुम फिर आ गए? पर बदकिस्मती से मुझे तुम्हारी अमीर औरतों को फंसाने की चाल समझ आ गई, जो मुझ पे काम नहीं आएंगी। ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे दादाजी ने मुझे यहाँ शादी के लिए भेजा है। मुझे पता है तुम ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट मेरी सगाई में रुकावट डालने के लिए लाए हो। बर्मन परिवार की संपत्ति लूटने की अच्छी तरकीब है। तुम्हारे पैसे किसे चाहिए? मैं भले ही गरीब हूँ पर ईमानदार हूँ। ईमानदारी?
उसकी क्या कीमत है? ईमानदार बनने का नाटक बंद करो और बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या मेरी बेटी फिर भी तुमसे शादी नहीं करेगी? बर्मन परिवार कभी अपने वादे से नहीं मुकरता, इसलिए ये लो 50,000, इसे अपना मुआवजा समझो। ये पकड़ो पैसे और अपना टूटा फूटा रेस्टोरेंट चलाओ। एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के 50,000? वाह बच्चे, तुम्हारी तो लॉटरी ही निकल आई। बच्चे, बर्मन परिवार ने तुम्हें माफ किया तो जल्दी पैसे उठाओ और यहाँ से निकलो, नहीं तो अगर मिस्टर जोसेफ आ गए तो तुम चाह कर भी यहाँ से नहीं निकल पाओगे। अगर तुम समझदार हो तो यहाँ से जा सकते हो। अभी भी यहीं खड़े हो? पैसे उठाओ और निकलो यहाँ से। अब समझ में आया, ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करने का बर्मन परिवार का कोई इरादा नहीं है। सही बोला, ये शादी बर्मन परिवार नहीं मानता। ठीक है, इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को मैं यही तोड़ता हूँ। दूल्हा आ गया। दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। अरे तुम लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हो? गाना बजाओ, डांस करो। ये बदबू कैसी? ये कौन है? और ये यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा हुआ तुम आ गए। ये लड़का शादी का कॉन्ट्रैक्ट लेके आया है तुम्हारी शादी बर्बाद करने के लिए। बर्मन परिवार ने इसे 50,000 दिए यहाँ से जाने के लिए, फिर भी ये यही खड़ा है। बच्चे, ऐसा लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही किताबें पढ़कर अपना दिमाग खराब कर लिया है। अभी भी तुम मेरी दुल्हन छीनना चाहते हो? अगर मैं कहूँ कि ये सगाई की तैयारी मेरे लिए की गई है तो तुम मानोगे? अगर ये किसी आम इंसान की होती तो शायद तुम इसे रोक भी लेते, लेकिन ये शादी मेरे पूर्वज ने रखी है तो तुम इसे बर्बाद नहीं कर सकते। फेकू कहीं का। तुम्हें पता भी है ये सगाई की तैयारी किसने कराई है? ये जोसेफ परिवार के पूर्वज जिन्हें हाल ही में रॉयल एम्परर सेंट के पद से नवाजा गया है। बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं तुम्हारे आगे पेश करता हूँ मास्टर जेम्स, जो कि रॉयल एम्परर सेंट के ग्रैंड डिसिप्लिन है, जिन्होंने ये खास तैयारियां करवाई हैं। अगली बार किसी की जगह लो तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर आना, ताकि खुद को शर्मिंदा ना होना पड़े। सच्चाई, ताकत और शोहरत के सामने तुम्हारी ये हरकतें सिर्फ तुम्हें एक जोकर बना रही है। अगर किसी आम इंसान की शादी तुड़वानी होती तो तुम शायद कामयाब भी हो जाते, पर ये मेरी शादी है, जेम्स जोसेफ की शादी। समझे लड़के? तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी, जो करना है करो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मेरे सामने इतना उछलने का अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझ गए ना बेवकूफ लड़के? अच्छा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। मिस्टर जेम्स जोसेफ से बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? चलो हड्डी पसली एक कर दो इसकी। मैंने तुम्हें कहा था निकलो और तुम नहीं गए। अब तुम्हें जाना है? अब बहुत देर हो गई। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था, जुगनू की रोशनी चमकते चांद का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं डेजी, जिस आदमी से शादी करूंगी वो मास्टर जेम्स जैसा होना चाहिए, ताकत और रुतबे का बादशाह, एक असली ड्रैगन जैसा। सत्ता और रुतबे की बात करें तो पूरे एल्को शहर में जोसेफ परिवार की बराबरी कौन कर सकता है? एल्को में मास्टर जेम्स का एक इशारा काफी है, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहा जाता है कि जोसेफ परिवार ने बहुत सारे अनोखे और अद्भुत जीवों को पाला है और सारे के सारे बहुत ही खूंखार हैं, जो तेरे जैसों का नामो निशान मिटा सकते हैं। इस पिद्दी से बच्चे को खत्म करने के लिए उन खतरनाक जीवों की क्या जरूरत? बिल्कुल सही। ये अनोखे जीव बहुत ही पवित्र भोजन और कीमती औषधियाँ खाते हैं। तेरा गंदा खून उनके लायक नहीं है। स्टीव, तुम्हारे दादाजी की खातिर, जिन्होंने बर्मन परिवार की एक बार मदद की थी, मैं मास्टर जेम्स से तुम्हें माफी दिलवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबके सामने अपने घुटनों पर बैठ के हमसे माफी मांगनी होगी। सुना नहीं? झुको और माफी मांगो। मेरे पापा दिल के बहुत अच्छे हैं, जो तुम्हें माफी मांगने का मौका दे रहे हैं। कैट, मैं मास्टर स्टीव को ऐसे परेशान होते हुए नहीं देख सकता। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम शायद भूल रहे हो कि मास्टर स्टीव के पास दैविक शक्तियाँ हैं। जो भी उन्हें उकसाएगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। माफ करना, मैं स्टीव स्मिथ बचपन से ही मजबूत इरादे वाला हूँ। मैं घुटने नहीं टेकूंगा। औकात भले ही 2 कौड़ी की है, लेकिन अकड़ देखो अमीरों वाली। अगर तुम मेरे सामने झुक नहीं सकते तो तेरी टांगे ही तोड़ देता हूँ। तो क्या टांगे तोड़ दोगे? तुम जैसे गरीब आदमी मुझसे सवाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुन लो, अगर मुझे छुआ भी ना तो मैं पुलिस बुला लूंगा।
पूरे एल्को शहर में जोसेफ परिवार सबसे शक्तिशाली खानदान है। दुनिया का कानून हमारा यहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ऊपर से ये हवेली तो जोसेफ परिवार की निजी हवेली है। यहाँ के फैसले जोसेफ परिवार ही लेता है कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। टांग तोड़ना तो छोटी बात है, अगर तुम्हारी जान भी ले ली तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका काम तमाम कर दो। रॉयल एम्परर की खास शक्तिशाली तलवार, इसका दिखना बहुत सौभाग्य की बात है। सभी इसका सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। सम्मान करो। ये चमक रही है, अजीब है। ये तो खास शक्तिशाली तलवार है। ये तो पूर्वजों की निशानी है। कहीं ये उनका उत्तराधिकारी तो नहीं? कोई शक नहीं, इस तलवार का दिखना ही सौभाग्य की बात है। मैं आपका तहे दिल से सम्मान करता हूँ। इस बार ये तलवार मेरे काम आ गई। ये चीज तो सच में कीमती है। अभी मुझे किसी ने यहाँ पर झुकने के लिए कहा था। माफ कर दो, मैं आपके आगे झुकता हूँ। और तुम? मैं भी झुकती हूँ, माफ कर दो, माफ कर दो। हम आपको पहले पहचान नहीं पाए कि आपके पास शक्तिशाली तलवार है। हाँ, अगर हमें पता होता कि आप उनके उत्तराधिकारी हैं तो हम ऐसा नहीं करते। साहब, हमें माफ कर दो। सब झुक गए, तुम कब झुकोगे? ये सच में रॉयल एम्परर की शक्तिशाली तलवार है, लेकिन ये मेरे पूर्वजों को तो कल ही मिली है, तो आज कैसे किसी और के पास चली गई? बताओ, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? कहाँ से आई इससे तुम्हें क्या मतलब? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मुझे अभी याद आया, इसने ये तलवार किसी को बेवकूफ बनाने के लिए ली थी। डेज़ी, ये तुमने क्या कहा? मैं कल उसके रेस्टोरेंट गई थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक सफेद कपड़ों वाली औरत उसे तलवार दे रही थी, सिर्फ एक कटोरी सूप के लिए। शाबाश, तो तुमने पूर्वज को भी बेवकूफ बना दिया। हाँ। जेम्स जोसेफ, तुम गरीब आदमी, तुमने हाथ कैसे उठाया? हे, मैंने तो सिर्फ तलवार चलाई, सोचा भी नहीं था कि इसका नतीजा ये होगा। देखा? मैंने बोला था ना, कोई भी मास्टर स्टीव को परेशान नहीं कर सकता। बिल्कुल। मास्टर स्टीव ने अपनी शक्ति की सिर्फ एक झलक दिखाई है और इन लोगों की हवाइयाँ उड़ गईं। ओह अच्छा, तुम लोग मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। जल्दी जाके वो शक्तिशाली तलवार वापस लेकर आओ, बेवकूफो। मास्टर जोसेफ, वो लड़का बहुत शक्तिशाली है, हम उससे नहीं जीत सकते। अच्छा, क्या मैं सच में इतना शक्तिशाली हो गया हूँ? अरे यार, मास्टर जोसेफ, ये जोसेफ परिवार की हवेली है। यहाँ की शक्तियों का इस्तेमाल आप इसे मारने के लिए कर सकते हैं। मैं तो भूल ही गया था। हे देवी देवता, मुझे शक्ति दे। हैया! ये क्या हो रहा है? तुम घुटनों के बल क्यों बैठे हुए हो? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। रानी साहिबा बस आती ही होंगी और उनके आते ही तुम खत्म। रॉयल एम्परर की महारानी अमेलिया पधार रही है। रॉयल एम्परर के लोग रानी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। बॉस टीम, यहाँ क्या हुआ है? रानी साहिबा, मैं आपको बताता हूँ, ये लड़का जबरदस्ती हवेली में घुस आया था और इसने सगाई में आकर हंगामा खड़ा कर दिया। हाँ रानी साहिबा, इसने तो रॉयल एम्परर की खास तलवार दिखाकर हमें जमीन पर झुका दिया। देखिए, सर टेक के मेरा माथा सूज गया। आप भी आई हैं। अगर आप ना आती तो ये लड़का पता नहीं हमारे साथ क्या करता। रानी साहिबा, इस लड़के को जरूर सबक सिखाना। मेरी मानिए तो आज ही आप इसकी कहानी खत्म कर दीजिए। तुम लोग कितने बड़े बेवकूफ हो। रानी साहिबा, ये वही शख्स है जिसने आपसे चालाकी की और तलवार लेकर बिना किसी डर के इस्तेमाल कर रहा है। रानी साहिबा, आज आपको इसे मारना ही होगा ताकि आपकी शान बनी रहे। मुझे किसको मारना चाहिए? इस बेवकूफ को। फिर से बोलना, किसे मारना चाहिए? रानी साहिबा, आप मुझे क्यों मार रहे हो? ये ये क्या वही हुआ? शख्स है जिसने आपके द्वारा मेरे लिए सगाई का इंतजाम में रुकावट डाली। आप मुझे क्यों मार रहे हो? सगाई की तैयारियां तुम्हारी, तुम लायक भी हो। सीनियर, मुझे थोड़ा लेट आने के लिए माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या हो रहा है?
रानी साहिबा इसके लिए घुटने क्यों टेक रही हैं? मुझे इस लड़के के बारे में कैसे पता होगा जिसके सामने रानी साहिबा को घुटने टेकने पड़ रहे हैं? तुम फिर से घुटने क्यों टेक रही हो? अरे नहीं, मुझे सीनियर ने उनके आगे झुकने से मना किया था। मेरे पैर मुड़ गए और मैं खुद झुक गई। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे तुम इसमें सच में राजकुमारी लग रही हो। खैर माफ कीजिएगा सीनियर, समय कम होने के कारण मैं आपको किसी को लेने नहीं भेज पाई। तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था। यहाँ सबको गलतफहमी हो गई थी। चिंता मत कीजिए सीनियर, मैं इस मामले को बहुत अच्छे से हल कर दूंगी। ठीक है। बर्मन परिवार के मुखिया, तुमने अपना वचन तोड़ा और सगाई के लिए मना कर दिया। तुम 4 बड़े परिवार में शामिल होने के लायक नहीं हो। आज से मैं तुम्हें 4 बड़े परिवारों में से अलग कर रही हूँ। रानी साहिबा, वो तो एक आम रसोइया है, आप उसकी तरफदारी क्यों कर रही हैं? मुझे किसकी तरफदारी करनी है इसकी इजाजत मैं तुमसे लूंगी। सीनियर बस अपनी पहचान छुपा रहे हैं। उनको मेरे साथ की क्या जरूरत है, बल्कि मुझे उनके साथ की जरूरत है। रानी साहिबा, हमारा बर्मन परिवार अपनी गलती मानता है। अब हम सगाई तोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। वो पर्चा पहले ही फाड़ दिया। अब मेरा बर्मन परिवार से कोई रिश्ता नहीं। पापा, मुझे बचा लो। जेम्स जोसेफ, तुमने सीनियर का अपमान किया है, अब तुम नहीं बचोगे। रानी साहिबा, ये सिर्फ मेरी गलती नहीं है। आपने पहले नहीं बताया कि हवेली में सगाई की तैयारी किसके लिए हो रही है। एल्को शहर में मेरे अलावा डेजी बर्मन से और कौन शादी कर सकता है? तुम जोसेफ परिवार के नाम पर अकाट दिखाते हो, वो तो समझ आता है, लेकिन आज तुमने हद पार कर दी। मेरे सीनियर का अपमान कर दिया। अगर मैंने तुम्हें ऐसे जाने दिया तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे। रानी साहिबा, मैं जोसेफ परिवार का एक लौता वारिस हूँ। मैंने अगर किसी को सजा देने का ठान लिया तो उसके रुतबे से फर्क नहीं पड़ता। रानी रुकिए। रानी साहिबा, उस पर रहम कीजिए। मैंने सगाई की तैयारी खासकर सीनियर के लिए करवाई थी और इस जेम्स जोसेफ ने न सिर्फ सारी तैयारियों पर पानी फेरा बल्कि सरेआम सीनियर की बेइज्जती की। अब बताओ, क्या ये रहम करने लायक है? क्या उसे? मेरी तरफ इशारा मत करो, वैसे भी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। इसी ने मुझे रोक के रखा है। चुप हो जाओ। तुम चुप रहो। रानी साहिबा, आपने इस लड़के का एक कटोरी सूप पिया था, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या रानी साहिबा, आप एक कटोरी सूप के लिए अपने होनहार उत्तराधिकारी की जान लेना चाह रही हैं? रानी साहिबा, अपनी आंखें खोलिए, इस धोखेबाज की झांसे में मत आइए। बस एक कटोरी सूप? क्या तुम्हें पता भी है? नहीं, मैं सीनियर की असलियत के बारे में नहीं बता सकती। अगर मैंने ये बता दिया तो सीनियर मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैं तुम लोगों से बहस नहीं करना चाहती। मैं महारानी अमीलिया किसी को सफाई देना पसंद नहीं करती। बेटा, बेटा। जेम्स जोसेफ, अब से तुम्हारा ठिकाना तुम्हारा बिस्तर है। जान बख्शने का शुक्रिया। डेजी बेटा, जल्दी से अपने मंगेतर से माफी मांग लो। जाओ, अभी जाओ। हालांकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन बर्मन परिवार के खातिर मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। चलो सगाई कर लेते हैं। सगाई का पर्चा पहले ही फट चुका है ना, तो तुम इसे खा क्यों नहीं लेती? टी. स्मिथ, जब बर्मन परिवार ने सगाई तोड़ी तो तुम गुस्सा थे, तो तुम अब क्या चाहते हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ये सगाई मैंने और आपके दादाजी ने तय की थी, आप इसे तोड़ नहीं सकते। बर्मन परिवार तो बिना पहनने का लोटा है, जहाँ उनको फायदा दिखता है वो उसी तरफ चला जाता है। अगर मेरे दादाजी से सौदा हुआ था तो उनसे जाकर बात करो। डेजी, इसे खाओ, इसे खाने से हमारा परिवार बच जाएगा। हाँ हाँ हाँ, इसे खा लो, जल्दी से खा लो। चलो चलो चलो। मैं इसे नहीं खा सकती। अगर तुम इसे खा लोगी फिर भी सगाई नहीं हो सकती। बाकी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। आज से बल्कि अभी से बर्मन परिवार को एल्को से बर्खास्त किया जाता है। आज एल्को शहर का हर परिवार बॉस चीफ की इज्जत करेगा। सीनियर, मैंने बहुत सोचने के बाद ये तय किया है कि रॉयल एम्परर के राजा का पद अरे पैर मत पड़ो। आपको सौंपना चाहिए। तुम फिर से पैर क्यों पड़ रही हो? मुझे ये तलवार नहीं चाहिए, अपने पास ही रखो। ये तलवार ही मुसीबत की जड़ है। बाकी आगे का मामला तुम संभाल लो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ, सीनियर का इस दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनकी नजर में इस तलवार की क्या ही अहमियत है। मुझे ही उन्हें समझने में गलती हो गई। अलविदा सीनियर। बर्मन परिवार इस बार पूरी तरह बर्बाद हो गया।
ये स्टीव स्मिथ की वजह से हुआ है। पता नहीं रानी साहिबा पर कौन सा जादू किया है। हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर बर्मन परिवार को 4 बड़े परिवार से अलग कर दिया तो हम कभी वापस जुड़ नहीं पाएंगे। पर अब हम क्या करेंगे? रानी साहिबा ने तो पहले ऐलान कर दिया है। क्या तुम उनका फैसला बदलवा सकते हो? सही कहा। जब स्टीव स्मिथ ने रानी साहिबा से बर्मन फैमिली अलग करवा दी तो उसके कहने से वो हमें माफ भी कर सकती हैं। हम पहले ही उससे शादी के दिन गुजारिश कर चुके हैं, पर कुछ नहीं हुआ। पर कल बहुत लोग थे, शायद उसने ऐसे ही बोल दिया हो। अगर हम फिर से अच्छे तरीके से उससे गुजारिश करें तो शायद बात बन जाए। आपको जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। रुको, मैंने फैसला ले लिया है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। हमें फिर से स्टीव से संबंध बनाने की जरूरत है। पापा, उसके पास एक बेकार सा रेस्टोरेंट है, वो मेरे लायक कैसे हो सकता है? बेटा, तुम चाहती हो बर्मन परिवार सब कुछ खो दे। अभी हमें जरूरत है, बाद में जैसा मन हो कर लेना। ये हुई ना बात। हेलो। अब तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे अपना काम करने दो। इस बेकार सूप को पीने दिन में कितने ग्राहक आते हैं? कितने भी आए, तुम्हें उससे क्या? फालतू बातें मत करो, जल्दी से माफी मांग लो। इस बेकार रेस्टोरेंट में कोई भी आता जाता रहता है। अरे मैं महान किटी कब से बेइज्जती बर्दाश्त करने लगी। आज मुझे मत रोकना, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे किटी, इन बेशरम लोगों की बात पर ध्यान मत दो। मास्टर स्टीव खुद इनसे निपट लेंगे। यहाँ कितनी गंदगी है। हाँ। देखो, मैंने सगाई के पर्चे को जोड़ दिया। अब आपको डेजी को शादी कर लेनी चाहिए। ये रिश्ता आपके दादाजी ने तय किया था। आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते। आप उनकी इच्छा पूरी करेंगे, है ना? अच्छा, ये बर्मन परिवार तो वाकई में अजीब है। कल रिश्ता तोड़ दिया और आज जोड़ने के लिए आ गए। मैं कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार जोसेफ परिवार का अकेला वारिस डेजी से शादी करना चाहता था। मैं क्या कर सकता था? मिस्टर स्टीव, थोड़ी दया दिखाइए। हमारा परिवार मुसीबत में है। हम आपको इस गरीबी की जिंदगी से निकालकर इससे तो 100 गुना अच्छी जिंदगी देंगे। माफी चाहूंगा, मुझे नहीं चाहिए। मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं। ये एहसान की बात नहीं है, शादी का मामला है। अभी यहाँ से चले जाओ। इतना गुस्सा मत करो। जानते हो बर्मन परिवार से कितने लोग जुड़ना चाहते हैं? मुझे नहीं जानना, यहाँ से चले जाओ। चलो चलो, निकलो यहाँ से। बड़े ही बेशर्म लोग। लॉर्ड डीमन, यही है वो लड़का। लॉर्ड डीमन, वो लड़का यहाँ रहता है जिसकी वजह से कल हॉल में मेरे बेटे को चोट पहुंची। क्या ये वही लड़का है जिसने पिछली बार अमीलिया को बचाया था? लेकिन इस लड़के में कुछ ऐसा खास नहीं दिख रहा है। लॉर्ड डीमन, मैं उसे मार डालना चाहता हूँ ताकि मैं अपने बेटे का बदला ले सकूं। तुम अमीलिया पर नजर रखो, मैं इसके बारे में पता लगाता हूँ। जाओ। ठीक है। ये अजीब इंसान का चलने का ढंग अजीब है। लड़कियों जैसे क्यों कर रहा है? कितनी घटिया जगह है। यहाँ कोई कैसे ही आता होगा। कस्टमर, ज्यादा इंतजार करना पड़ा क्या? लो, चाय पीजिए। इस चाय में तो काफी अद्भुत शक्तियां लग रही हैं। क्या हुआ? हाथ जल गया? पर ये तो गर्म भी नहीं है। तुमने मेरा मजाक उड़ाया। कस्टमर, क्यों ना एक काम करें, मैं आपके लिए दूसरी चाय लेकर आता हूँ। ये दैविक शक्तियां? इस लड़के के पास दैविक शक्तियां हैं? अरे तुम जमीन पर क्यों लेटे हो? जमीन बहुत ठंडी है, चलो उठ जाओ। तो ये अद्भुत शक्तियां उसकी मदद कर रही हैं। इसे मुझे दो। ओह, मेरी पैंट खींचने के लिए तुमने गिरने का नाटक किया। मुझे पहले से ही शक था, तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं है। मेरी पैंट खींचने की कोशिश कर रहे हो। पागल बनने का नाटक कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? रुक जाओ, अगर तुम नहीं माने तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। छोड़ो हाथ। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मुझे नहीं पता था इसके पास इतनी शक्तिशाली चीज है। जबरदस्ती से बात नहीं बनेगी, थोड़ी चालाकी दिखानी पड़ेगी। भाई, क्यों ना हम दोस्त बन जाएं, हैं? मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी। फु, फु, फु। फायदे में रहोगे।
और मैं बहुत अमीर हूँ। हाँ? सच में? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? पता ही था ये गरीब ही निकलेगा। इस कार्ड के अंदर 1 मिलियन है। अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो ये तुम्हारे हो जाएंगे। वाकई? रुको, नहीं, इसके बदले तुम क्या चाहते हो? अपनी पैंट उतार दो। अरे यार, तुम तो वाकई में बदतमीज निकले। मेरे पैंट उतारने की बात कर रहे हो, बेशर्म कहीं के। अगर यहाँ फिर कभी दिखे तो मार मार के तुम्हारा भरता बना दूंगा। हाँ? कहाँ चला गया? अगली बार दिखा तो छोड़ूंगा नहीं। हाँ। मेरी चाय भी बर्बाद कर दी। मुझे नहीं पता था इंसान बनकर इतना अच्छा महसूस होता है। हाँ? कोई नहीं है। फिर मुझे यहाँ पर आवाज क्यों सुनाई दी? अरे वाह, इस लड़के के शरीर से तो अद्भुत शक्तियाँ झलक रही हैं। अगर मैं इससे निकल जाऊं तो क्या मैं अमर हो पाऊंगी? अनोखी दैविक शक्तियाँ, ये तो अमर राजा है। अरे नहीं, क्या तुम ठीक हो? मैडम, क्या तुम ठीक हो? उठ जाओ। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। इसे मैं होश में कैसे लाऊं? तुम उठ गए? अमर राजा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ये क्या बोल रही हो? अमर राजा कौन है? मेरा नाम स्टीव स्मिथ है और मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। रेस्टोरेंट का मालिक? ये नहीं हो सकता। एक अमर राजा ऐसे रेस्टोरेंट का मालिक कैसे हो सकता है? या फिर मैं कुछ गलत समझ रही हूँ? वैसे मैडम, आप मेरे रेस्टोरेंट में बेहोश पड़ी थी। क्या आपको चोट लगी है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? प्यास लगी है? मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। नादान बन रहे हैं। अब इनकी शक्ति का इम्तिहान लेती हूँ। नादान बन रहे हैं। अब इनकी शक्ति का इम्तिहान लेती हूँ। दैविक शक्तियाँ, मेरी शक्तियाँ उनके आगे कमजोर पड़ गई। तो जब उन्होंने कहा था वो अमर राजा नहीं है, वो मेरा इम्तिहान ले रहे थे। बेला, तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर गई? अब तो तुम्हें अमर राजा के हाथों मरना ही पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था पहले दिन इंसान बनकर मुझे मरना पड़ेगा। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें कहीं लग गई है? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? राक्षसों के पास भी भावनाएं होती हैं। हाँ? स्टीव स्मिथ, जो करना है करो। तुम सच में ऐसा चाहती हो क्या? बातें कम करो, ज्यादा से ज्यादा मर ही जाऊंगी। छोटी बच्ची हो क्या? हमेशा बस मरने की बातें करती रहती हो। दिमाग में बस यही चलता रहता है क्या? अपना हाथ आगे करो। चलो भी, मुझे देखने दो। वैसे भी है तो ये लड़का ही ना। लेकिन अगर मैं अमर राजा की रानी बन गई तो मैं भी शक्तिशाली बन जाऊंगी। तुम क्या कर रहे हो? तुम कहना क्या चाहती हो? चिंता मत करो, तुम्हें दर्द नहीं होगा। जब मेरे दादाजी के जानवर बीमार पड़ते थे, वो भी उनका ऐसे इलाज करते थे। चलो भी। मैं ठीक हो गई, शुक्रिया अमर राजा। कितनी बार मैं तुम्हें बताऊं छोटी बच्ची, मेरा नाम स्टीव स्मिथ है
अगर अब तुम ठीक हो गई हो तो यहाँ से जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। शक्ल देखकर तो लगता है वो अपनी पहचान छुपा रहा है। क्या अमर राजा की याददाश्त चली गई है? अगर अमर राजा की सच में याददाश्त चली गई है तो क्या मैं इस बात का फायदा उठा लूं? अमर? हाँ? बॉस स्टीव, क्या आपको किसी की मदद की जरूरत है? मैडम, मेरे रेस्टोरेंट की हालत तो देखो। मुझे किसी की मदद क्यों चाहिए होगी? यहाँ कुछ नहीं चाहिए। अगर आपने मुझे नहीं रखा तो मुझे सड़क पर रहना पड़ेगा। ना खाना होगा, ना सर पर छत, और इधर उधर भटकना पड़ेगा। शांत हो जाओ। तुम्हें सड़क पर रहना पड़ेगा? घर वाले कहाँ हैं? वो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। तब से मैंने भीख मांगकर गुजारा किया। अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं कब की मर चुकी होती। ये तो बहुत बुरा हुआ। बॉस स्टीव, थोड़ा रहम खाइए, मुझे काम पर रख लीजिए, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन मैं तुमसे एक बात कह देता हूँ, मैं तुम्हें खाना और छत दे सकता हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। अमर राजा के हाथ का बना खाना ही मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। वो पैसे से बढ़कर है। अगर उनके साथ रही तो क्या पता समय रहते प्यार भी हो जाए, फिर मैं सीधा स्वर्ग में जाऊंगी। अमर राजा, आपने मुझे बचाया है, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैंने कुछ खास नहीं किया, मुझे शुक्रिया मत बोलो। ऐसे नहीं चलेगा, मैं किसी का एहसान नहीं लेती। एक छोटी सी मदद का भी 100 गुना चुकाती हूँ, तो मैं आपका एहसान कैसे नहीं चुकाऊंगी? तो फिर कैसे चुकाओगी? बहुत आसान है, मैं खुद को आपको सौंप दूंगी। रुक जाओ, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? हाँ? अब हम एक दूसरे को जानते हैं। अगर आपको परेशानी ना हो तो हम एक दूसरे को और भी अच्छे से जान सकते हैं। हाँ? नहीं नहीं मैडम, मुझे बहुत सारे काम है, पहले वो मैं निपटा लेता हूँ। आप मुझसे बच नहीं सकते, आप मेरे ही बनोगे। मुझे दादाजी ने बीवी ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। अगर मैं बीवी नहीं ढूंढ पाया तो वो मुझे मार देंगे। वैसे मैं जिस लड़की से मिला था वो सुंदर तो थी। चलो मैं इस बारे में बाद में देखता हूँ। तो ये अमर निशानी है। इसकी मदद से मैं अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता हूं। हो बदतमीज आदमी, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे अरे, हाँ, भाग कर रहे हो? वहीं रुक जाओ, आज मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। अगली बार आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे ना? खाली है? ये इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? मुझे यकीन है इस बार मुझे ऐसे देख के उनकी नीयत बिगड़ जाएगी। मैंने तुम्हारे शरीर पर अमर निशानी देखी है। अगर इस बार मैंने गलती की तो फिर उससे पिट जाऊंगा। एक बार अगर मुझे वो निशानी मिल गई तो मेरी शक्तियां बढ़ जाएंगी और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे ओ,
बदतमीज आदमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बदतमीज आदमी, तुम क्या कर रहे हो? चोरी छुपे वीडियो बना रहे हो? कुछ मत कहो, तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओह, बॉस स्टीव, तुम कौन हो? यहाँ पर क्या हो रहा है? ये आदमी तुम्हारी चोरी छुपे वीडियो बना रहा था। हद हो गई, इसमें मेरी टांग इतनी मोटी क्यों लग रही है? तुम्हें मोटी टांगों की पड़ी है? लेकिन बाकी सब अच्छा लग रहा है। बॉस देखिए ना। ए लड़की, तुम्हें कोई शर्म वर्म है कि नहीं? ओए, ओए, देख क्या रहे हो? चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। नहीं नहीं हाँ? अगर अमीलिया इसके हाथ लग गई तो क्या होगा? अमर राजा! अमर राजा कहाँ है? अरे यार, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अरे वो तो यहाँ से भाग गया। अच्छा ही हुआ भाग गया। यही अच्छा मौका है, अब आएगा मजा। यहाँ तो कोई। ये कहाँ गया? ये कहाँ चला गया? लगता है भाग गया। हाँ, तुमने रोका क्यों नहीं? अगर वो नहीं भागता तो मुझे मौका कैसे मिलता? हाँ, इस लड़की ने तो आज मुझे बर्बाद करने की ठान रखी है। बॉस स्टीव, बहुत अच्छा मौका है, आप इसे ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। इसमें क्या बड़ी बात है, आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपकी बीवी बन जाऊंगी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। रुको, पहले मुझे तुम्हें अपने दादाजी से मिलवाना होगा। हाँ, दादाजी से बाद में मिल लेंगे, पहले हम इस पल का लुत्फ उठा लेते हैं। बॉस स्टीव, आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? हाँ, ये मुझ पर अत्याचार कर रही है। इनके साथ तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन हो? और ये मत कहना कि यहाँ मेरे बॉस को छीनने आई हो। तुम्हारी बॉस? क्या सीनियर दिन दिहाड़े इसके साथ रंगरलियां बना रहे हैं? वैसे ये मेरी आज से नई नौकर है, इसकी बकवास मत सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन क्या नौकर ऐसे कपड़े पहनते हैं? हाँ, मैं सब बताता हूँ। थोड़ी देर पहले एक आदमी आया था। जब ये नहाने गई थी तो वो चोरी छुपे इसकी वीडियो बना रहा था। जब मैंने उसे पकड़ा तो वो यहाँ से भाग गया था। अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सच कह रहा हूँ? बॉस जी, आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। आप जैसे महान इंसान की जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं समझ सकती हूँ। मैंने कब कहा कि मैं एक महान आदमी हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। बॉस स्टीव, आपने ही मुझे वहाँ सोने को कहा था। अब आप मुकर क्यों रहे हो? हाँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए तुम्हें बेड पर सुलाया था। बदमाश, तुम इतना ज्यादा बहक गए थे कि मैं बेहोश ही हो गई। हाँ, तुम भूखी होने की वजह से बेहोश हो गई थी, इसलिए तुम्हें बेड पर सुलाया था। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एहसान का बदला दुश्मनी से मत दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हारे बेड पर सो चुकी हूँ। और दिल ने कहा था हम दादाजी से मिलने जाएंगे। वो करना बंद करो। तुमने मुझे अपने साथ सिर्फ सोने के लिए ही तो काम पर रखा है ना? ये तुम क्या कह रही हो? और मैंने ऐसा कब कहा? मैं स्टीव स्मिथ हूँ, समझी? अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करूंगा। हाँ बॉस। हाँ, मुझ में उस औरत से क्या कमी है? वैसे आज यहाँ तुम किस लिए आई हो? मैं आपसे मिलने आई थी क्योंकि मुझे आपसे कुछ पूछना था। एडम जोसेफ चोरी छुप के डीमन लॉर्ड का साथ दे रहा है। वो रॉयल एम्परर को अपने कब्जे में करना चाहता है। मैं एडम जोसेफ को मारना चाहती हूँ, लेकिन डर है कि लॉर्ड डीमन ये बात सुनकर भाग ना जाए, फिर मुश्किल आ जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। एडम जोसेफ डीमन लॉर्ड? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो मधुमक्खियाँ,
अगर तुम मधुमक्खियों का पीछा करोगी तो तुम्हें शहद मिल जाएगा। चलो। मधुमक्खियाँ? हाँ। सीनियर, आपका मतलब है अगर मैं छिपके से एडम जोसेफ पर नजर रखूं तो मुझे डीमन लॉर्ड का पता लग ही जाएगा। सलाह देने के लिए शुक्रिया सीनियर। खड़ी हो जाओ। मैं सोच ही रहा था कि ये इतनी अजीब बातें कैसे कर रही है जो कि मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं भूल ही गई थी कि सीनियर को मेरे घुटने टेकना पसंद नहीं है। मुझे समझ आ गया कि तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। अब मैं चलती हूँ, जोसेफ पर नजर रखवाती हूँ। ये कितनी अच्छी लड़की है, लेकिन इसकी बेवकूफी देखकर तरस आता है। डीमन लॉर्ड, लगता है एमिलिया मेरी असलियत जान चुकी है, लेकिन उसने मुझे मारा क्यों नहीं? वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है मुझ तक पहुंचने के लिए। हिलो मत। तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? रानी साहिबा, वो डीमन लॉर्ड फिर से बच निकला। अभी मैंने उस पर तलवार से हमला किया था जो सीधा उसके दिल में लगी। वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। पूरे शहर में उसकी तलाशी लो। और रही बात इसकी, उसने देश के साथ गद्दारी की है। इसे कैद में डाल दो। जी। लॉर्ड डीमन मर चुका है। शहर अब सुरक्षित है। मेरा आदेश मानो। 3 दिन बाद तकेशी होटल में विजय उत्सव होगा। सबको रॉयल एम्परर की शक्ति दिखानी है। सीनियर, 3 दिन बाद तकेशी होटल में आपको सम्मानित करूंगी। हाँ? ये तो खाली है। तुमने मेरी मछलियों को भगा दिया क्या? वो सब बहुत प्यारे थे। मुझे दया आ गई तो मैंने। क्या प्यारे? मछलियाँ और श्रिम्प तुम्हें प्यारे लगते हैं? दरअसल वो भी तो हमारी तरह ही होते हैं ना। हद है। ये यहाँ काम करने के लायक ही नहीं है। ये किसी काम की नहीं है। तुम यहाँ कैसे? अभी हमें बहुत काम है। दूर हटकर बात करो। माफ करना, क्या तुम खाना चाहोगी? वैसे अभी कुछ खाने का आता पता नहीं है। बॉस स्टीव, दरअसल मैं यहाँ खास आपको हमारी जीत की दावत के लिए बुलाने आई थी। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उस राक्षस को मारने के लिए शुक्रिया। हम सभी आपको अपना हीरो मानते हैं। मैंने किस राक्षस को मारा? हाँ, मुझे याद आया। शुक्रिया, मैं जरूर आऊंगा। आप आएंगे? क्या बात है। मैं जाकर जल्दी से तैयारियां करती हूँ। सुनो, मुझे दावत में कोई तोहफा तो नहीं लाना ना? सुनो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने मछलियों को भगाया नहीं होता तो हमारे पास तोहफे के लिए पैसे होते। बॉस, आपको कितने पैसे चाहिए? मैं आपके लिए कमा कर लेके आऊंगी। चाहे मुझे सोने चांदी के पहाड़ ही क्यों न लूटने पड़े, पर मैं लेकर आऊंगी। इतनी रात में तुम कहाँ से लाओगी? बोलो, कहीं ये खुद का सौदा तो नहीं करने जा रही? कहीं तुम कुछ गलत तो नहीं करने वाली हो? ऐसा नहीं है। मैं जा रही हूँ। अरे, ये तो सच में खुद को बेचने जा रही है। जाने दो, मुझे ही कुछ करना होगा। अगर आज मैंने 2 मछली पकड़ ली तो तोहफे का इंतजाम हो जाएगा। बॉस, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं नहीं नहीं, अगर तुम जाओगी तो मैं एक भी मछली नहीं पकड़ पाऊंगा, इसलिए यहीं रुको। रानी एमिलिया, मैं ठीक होते ही तुम्हारे इस वार का बदला लूंगा। नहीं, मुझे जल्दी स्टीव स्मिथ के शरीर से निशानी लेनी होगी। ये रहा खजाना जो अमर दुनिया के जादुई जानवर छोड़कर गए थे। इतना खास खजाना और मुझे मिल गया। इसकी मदद से मेरी जिंदगी संवर जाएगी।
ये बदतमीज आदमी लगातार हमारे मास्टर को परेशान कर रहा है। क्या मैं इसे यहाँ से बाहर कर दूं? हाँ, मैं भी कब से यही देख रहा हूँ। बेवकूफी मत करो। मत भूलो कि हमें इस दुनिया से मास्टर स्टीव की रक्षा करनी है। मास्टर स्टीव को हराना कोई बच्चों का काम नहीं है। मुझे नहीं लगता फिलहाल हमें दखल देनी चाहिए। सही कहा, लेकिन अगर उसने कोई चाल चली तो हम क्या करेंगे? अगर उसने कोई गड़बड़ की तो हम उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। ठीक है। ओ नहीं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे जाना होगा। कितनी बदबू है। गंदी बदबू है। हमें बचाने के लिए शुक्रिया लॉर्ड डीमन, लेकिन हमारी पहचान सबके सामने आ गई है। चलो यहाँ से भाग चले। भाग चले? अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है तो क्यों भागूं? लेकिन क्या तुम्हें क्या लगता है मैं अमीलिया को नहीं हरा पाऊंगा? ये देखो मेरे पास क्या है। ये तो मुर्गे की पोटी है। ये वही है, लेकिन ये कोई मामूली पोटी नहीं है। क्या तुमने उन जादुई जानवरों के बारे में कभी सुना है जो बहुत शक्तिशाली होते हैं? आपका मतलब वो किटी, आइवी, टॉसपिक, टॉमी, वो तिलस्मी जानवर? सही कहा। मुझे ये स्टीव के ठिकाने के पास से मिला है। इसके अंदर उनकी जादुई शक्तियां शामिल हैं। अगर मैं इसे खा लूं तो मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। मैं अमर हो जाऊंगा। फिर मैं अमेलिया और स्टीव दोनों को ही खत्म कर दूंगा। लॉर्ड डीमन की जय हो। बहुत अच्छे, मुझे सुरक्षित रखो। मैं अपनी दैविक शक्तियों को बढ़ाने जा रहा हूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी लॉर्ड डीमन की शक्तियां बढ़ते देख पाऊंगा। पीछे मुड़ जाओ। जी। जी, कहीं वो उसे खा तो नहीं रहा? मैंने कर दिखाया। मैंने कर दिया। मैंने कर दिखाया। बधाई हो। चलो अब सबको ढूंढने चलते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है? 3 दिन बाद होटल में विजयोत्सव होने वाला है। तब हम खुद चलकर उन्हें ये खास तोहफा देंगे। रानी साहिबा, बुरी खबर है, जेम्स जोसेफ भाग गया है क्या कहा? और लॉर्ड डीमन का भी कोई अता पता नहीं है। विजय उत्सव जैसा कहा था वैसा ही होगा। तुम तैयारी करो, जोसेफ और उसके लोगों को मैं खुद ढूंढूंगी। जी। चिंता मत करिए सीनियर, आपका सम्मान करने का मौका मैं किसी भी हालत में खराब नहीं होने दूंगी। हाँ, 3 दिनों से चारा डाल रहा हूं, एक मछली हाथ नहीं लगी। अब मैं गिफ्ट कैसे दूंगा? हाँ, खाली हाथ भी नहीं जा सकता। तुम किसी काम की नहीं हो। तुझे इतने सालों से पाल रहा हूं, एक अंडा तक नहीं दिया। आज ही मैं तुझे तोहफे में इस्तेमाल कर लेता हूँ। मास्टर स्टीव क्या करने वाले हैं? क्या ईवी को मार के सूप बनाने का तो नहीं सोच रहे? ईवी, भागो भागो। बड़े साहब के पास अमर राजा की शक्तियां हैं, मैं कहाँ ही भाग पाऊंगा। आज तो ईवी गया काम से। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या? एक से काम नहीं चलेगा। हाँ? क्या बात है? 2 और अंडे, इससे काम हो जाएगा। लेकिन ये कुछ अलग लग रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। चलो इन्हें ही गिफ्ट कर देते हैं। ईवी, तू ठीक है? मैं बिल्कुल थक गया हूँ। रुको, ईवी तू तो मुर्गा है, फिर तूने अंडे कैसे दिए? मेरे पास क्या ही रास्ता था? बड़े साहब मेरी जान के पीछे पड़ गए थे। वो मेरी जान से प्यारे नहीं हैं।
बड़े साहब तो चले गए, हमें छिपना चाहिए। कहाँ छिपना चाहिए? अगर मास्टर स्टीव को पता चला कि अभी उनका तोहफा पूरा नहीं हुआ है तो कहीं हमें ही ना भेज दें। सही कहा, हम उस लड़की बेला को भेज देते हैं। यही वो जगह है ना? जगह तो काफी अच्छी है। कहीं और जाकर भीख मांगो। कैसी भीख? मैं दावत में शामिल होने आया हूँ। तुम और दावत में? तुम जानते भी हो दावत किसने रखी है? ये जश्न किस खुशी में है? ये शाही परिवार की दावत है। तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? बदतमीज कहीं का। बदतमीज कौन है? जो मेरे सामने खड़ा है। बच्चे, आज मैं तुम्हारी कैंची जैसी जुबान काट कर फेंक दूंगा, समझे? हाँ, ये तो शाही इनविटेशन है। जल्दी करो, मेरी जुबान काटो। कैंची जैसी है ना? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूँ। तो मैं अंदर जा सकता हूँ ना? आइए आइए सर। रुक जाइए, ये आदमी नकली इनविटेशन लेके आया है, पकड़ो इसे। ये बिल्कुल असली है और मुझे अंदर जाने दो। तुम अंदर नहीं जा सकते। ये असली है और मुझे अंदर जाने दो, समझे? तुम अंदर नहीं जा सकते। ये इनविटेशन नकली है क्योंकि दावत में वही जा सकता है जिसके पास कोई शक्ति है। इनविटेशन तो चाहिए ही नहीं। अरे हाँ, याद आया, इनविटेशन की जरूरत ही नहीं है। तुमने मुझे चकमा देने की कोशिश की। इनविटेशन नहीं चाहिए तो एमिलिया ने मुझे ये क्यों दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी का नाम लेने की? तेरी तो तुम्हें सजा मिलेगी। इतनी हिम्मत, हम पर हाथ उठाया। हाँ उठाया, कहो तो एक और लगाऊं? ओह, तुम यहाँ कैसे आई? तिलस्मी किटी ने आपकी रक्षा करने के लिए भेजा है। फिक्र मत करो, ये आपको कुछ नहीं करेंगे। जादुई किटी ने हाँ? तुम्हें यहाँ भेजा है? बकवास बंद करो, मैं बस दावत में शामिल होने आया हूँ। तुम फंसाओगी क्या? सुनो, तुम यही रुको, मैं इनसे बात करता हूँ। सुनो दोस्तों, माफ करना, गलती हमारी थी। ये मेरे साथ है, थोड़ी सी पागल और गुस्सैल है। हाँ? अब हम चलते हैं। पागल? इसने हमें मारा कैसे? इसने हमें मारा कैसे? हमारी बेइज्जती की है। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अगर हिम्मत है तो हमें रोक कर दिखाओ। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? मैनेजर, आप बिल्कुल सही समय पर आए हो। ये दोनों यहाँ तमाशा कर रहे हैं। ये कब से अंदर जाने की जिद कर रहे हैं जबकि इनके पास नकली इनविटेशन है। इनविटेशन? कैसा इनविटेशन? मुझे देखने दो। हाँ? ये इनविटेशन खुद रानी एमिलिया ने लिखा है। ये सिर्फ उन्हें ही मिलता है जो उनके खास और बहुत ही शक्तिशाली और अमीर परिवार से होते हैं। आप जरूर कोई खास मेहमान हो जिसकी रानी एमिलिया बहुत इज्जत करती है। मैनेजर, आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? इन मामूली बच्चों के लिए रानी एमिलिया इनविटेशन कैसे लिख सकती हैं? अगर दोबारा ऐसा बोलने की हिम्मत की तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। क्या तुम दोनों को पता है रानी के खास मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करने पर हमारे होटल का कितना नाम मिट्टी में मिल सकता है? जल्दी जल्दी करो और घुटने पर बैठकर इनसे माफी मांगो। साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। इतनी सी बात के लिए घुटने टेकने की क्या जरूरत है? ये लोग बहुत भोले हैं। उठ जाओ उठ जाओ, इसमें हमारी भी गलती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कैसा अजीब आदमी है ये। चलो अंदर चलते हैं। हाँ। कितना ज्यादा अजीबोगरीब आदमी है ये। पागल इंसान, अभी तो आप कह रहे थे कि ये खास मेहमान है। अरे कौन से खास मेहमान? रॉयल एम्परर की रानी एमिलिया बहुत शक्तिशाली है, जो राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर आती है। तुम खुद ही सोचो। भेज दिया, कोई परेशानी ना हो जाए। वो ऐसा इनविटेशन लिख सकती है क्या? ये कोई जरूर नकली आदमी है। इस जश्न में एल्को शहर के शक्तिशाली लोग आ रहे हैं। मैंने सुना है रॉयल एम्परर की राष्ट्रपति ने डिवाइन बीस्ट के क्लैन के वारिस सैम गिलबर्ट को भी भेजा है। अगर ये बात सच है तो इनका बुरा वक्त आने वाला है। बड़े पते की बात की है, तभी तो आप मैनेजर हैं। हाँ जाहिर है। थोड़ा ध्यान से काम करो। तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड के पैसे मिल रहे हैं ना, लेकिन काम ढंग से नहीं कर रहे हो तुम। वाह। मास्टर सैम, आप तो शक्तिशाली गिलबर्ट खानदान के इकलौते वारिस हो और युवा पीढ़ियों में राष्ट्रपति के सबसे चहेते भी। रानी एमिलिया के हॉल में होस्ट बनने का काम सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं। हाय, बर्मन परिवार की एक छोटी सी गलती की वजह से रानी एमिलिया को हमसे करवाहट हो गई है। इस जश्न में हम सिर्फ आपकी वजह से आ पाए हैं मास्टर सैम।
मम्मी पापा चिंता मत करो, मास्टर सैम ने वादा किया है हमारे बर्मन परिवार को वापस रॉयल एम्पर के परिवार में शामिल करेंगे। सच में? है? बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर सैम। शुक्रिया शुक्रिया। कोई बात नहीं, अगर डेजी मुझसे शादी करती है तो एल को शहर में ही नहीं पूरी दुनिया में बर्मन परिवार का नाम हो जाएगा। हाँ? स्टीव स्मिथ, ये मत सोचना तुम्हारे साथ रानी अमीलिया है तो तुम उसका फायदा उठाओगे। जब हमारे परिवार की शान उठेगी तब हमारा हिसाब बराबर होगा। ये क्या? वाह, आज हमारा पूरा ध्यान खाने पर होना चाहिए। जल्दी से खाना और खाने को खत्म करना है। अब तुम मुझे कुछ नहीं बोलोगी, समझ गई? फिक्र मत करिए, मैं यहाँ आपकी रक्षा करने आई हूँ। मैं कोई मुसीबत खड़ी नहीं करूँगी। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे बॉस जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। बीच में बोलने वाली तुम कौन होती हो? चुप हो जाओ मेरी माँ। स्टीव स्मिथ, मुझे नीचा दिखाने के लिए एक लड़की को पकड़ लाए। आखिरी बार जब बर्मन परिवार ने तुम्हें मौका दिया तो ठुकरा दिया और अब इस लड़की के साथ रिश्ता बना लिया। मिस्टर स्टीव स्मिथ, भूल मत कि आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो रानी एमिलिया की बदौलत ही है, और एक तुम हो कि उन्हें धोखा दे रहे हो। क्या तुम्हें रानी एमिलिया से डर नहीं लगता? बताओ जरा। कौन सा धोखा? उन्होंने मुझे यहाँ खुद बुलाया है। तुम्हें क्या लगता है अनजान बनने का नाटक करके तुम बच जाओगे? मेरी मानो और रानी अमीलिया के यहाँ आने से पहले चले जाओ। अभी के अभी दफा हो जाओ। तो तुम मुझे भगाने की कोशिश कर रही हो? खैर, मैं नहीं जाऊंगा। अभी तो जश्न शुरू नहीं हुआ है और ना ही खाना। वही तो, ये जश्न मेरे बॉस की जीत की खुशी पर रखा गया है। अगर कोई यहाँ से जाएगा तो वो तुम हो। क्या मैंने सही सुना? ये लड़की कह रही है कि आज के जश्न का इंतजाम स्टीव स्मिथ के लिए हुआ है। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? ये जश्न खास तौर पर रानी अमीलिया ने उन लोगों के लिए रखा है जिन्होंने राक्षसों को मारने के सही लिए बात है। वो खास योगदान दिया है। तुमने कहा ये जश्न तुम्हारे बॉस के लिए है, सबूत कहाँ है? तुम्हें क्या सबूत चाहिए? जब अमीलिया आएगी तो खुद देख लेना। तुम अच्छे से जानती हो रानी अमीलिया जरूरी काम की वजह से आ नहीं पाएंगी, इसलिए तुम ज्यादा इतरा रही हो। मैंने सोचा था ये कोई पागल औरत है जो इस बेवकूफ के प्यार में पड़ गई, लेकिन लगता है ये तो किसी पागल खाने से भाग के आई है। तुम इसके साथ कैसे रह रहे हो? हाँ, सुनो, क्यों ना हम यहाँ से चलते हैं? हम क्यों जाएं? बॉस, आप भूल गए क्या? कुछ दिन पहले अमीलिया खुद ही इनविटेशन देने रेस्टोरेंट आई थी। ये जश्न तो आपके सम्मान में रखा गया है। मुझे पता है, लेकिन एमिली अभी तक आई नहीं है। वहाँ देखो, सब लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे हमें जिंदा खा जाएंगे। अगर हमने यहाँ झगड़ा किया तो इसमें हम दोनों का ही नुकसान होगा। बस भी करो, आप अमर राजा हो। इस दुनिया में ऐसा कौन है जो आपको नुकसान पहुँचा सकता है? बॉस, टेंशन मत लो। अगर इन लोगों ने सच में कुछ किया तो मैं सबको देख लूंगी। अरे, तुम नशे में हो क्या? क्या बकवास कर रही हो? बॉस, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, मेरी थोड़ी तो इज्जत रख लो। क्या इज्जत रखूं? किसी को मारना जुर्म है। हम कानून के हिसाब से चलते हैं। मैं तो तुम्हारी धमकी से डर रहा था, लेकिन तुम तो बातें बना रही हो। स्टीव स्मिथ, अच्छा होगा तुम इस पागल लड़की को लेकर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अगर सबको गुस्सा आ गया तो निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। तुम्हें पता भी है मास्टर सैम कौन है? उनसे पंगा लेने पर रानी एमिलिया तुम्हें खुद सजा देंगी। जो अभी तुमने बोला है उसके लिए भी मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूँ, लेकिन आज मैं अच्छे मूड में हूँ। अभी दिखाता हूँ। देखो, मास्टर सैम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुना है इनके खानदान में कुछ खास शक्तियाँ हैं। जब ये शक्तियाँ जागृत होती हैं, तो उनके माथे पर एक ऐसा निशान दिखता है। सैम मास्टर तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। समझदारी दिखाओ और वक्त रहते निकल जाओ। बॉस, आप क्या देख रहे हो? मुझे लग रहा है उसके माथे का निशान कुछ जाना पहचाना सा है। ये निशान तो हमारी गुफा के बड़े वाले मुर्गे जैसा लग रहा है। ये तो तिलस्मी जानवरों के कुल देवता है। अरे हाँ, अभी याद आया, हमारे आंगन में भी ऐसी एक बड़ी सी मुर्गी है। क्या बात है बॉस, आईवी जैसी शक्तिशाली चीज भी आपके घर में पलती है। स्टीव स्मिथ, तुमने मेरे पूर्वजों का मजाक बनाकर गलती कर दी। हाँ? तुम नीचे कैसे गिर गए? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। सैम मास्टर, आप ठीक हैं? तुमने मास्टर सैम पर हाथ उठाने की कोशिश की,
शायद तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। लगता है तुम्हें रॉयल एम्परर के गिलबर्ट परिवार के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या तुम्हें पता भी है मास्टर सैम गिलबर्ट को चोट पहुंचाना एक जुर्म है? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने इसे क्या किया? ये अपने आप ही गिर गया। फिर इसमें मेरी क्या गलती है? हम सब ने देखा कैसे तुमने मास्टर सैम को झटका दिया, उसके बावजूद अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हो। मेरी बेटी का तुमसे सगाई तोड़ना बिल्कुल सही फैसला था। बहुत खूब बेटा। बॉस, ऐसे दुष्ट लोगों को उनकी औकात बतानी चाहिए। मेरे बॉस से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हे, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? अपनी जुबान पर थोड़ा लगाम लगाओ। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। ये लो। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुमने मुझे मारा? अभी सिर्फ तुम्हें थप्पड़ पड़ा है। अगर बकवास बंद नहीं की तो सब जान से हाथ धो बैठेंगे। समझ गए? मैडम, तुम जो ये धमकी दे रहे हो, इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है? जाहिर है आपसे। मेरे से? बदतमीज लड़की, मैं तुम्हें बता दूं, एल्को शहर का हर एक इंसान बहुत शक्तिशाली है और तुम उन्हें धमकी दे रही हो। इस बदतमीज को अंदर आने किसने दिया? इसे बाहर निकालो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। माफी चाहूंगा, मैं वादा करता हूँ अब से कुछ भी नहीं बोलेगी। मैंने जो कहा सच कहा, आगे भी कहूंगी। इसे तुम ही यहाँ लेकर आए हो ना, तो तुम इसका मुंह बंद क्यों नहीं करवाते? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है ना? मैं कब से देख रहा हूँ तुम मुझे लड़ाई के लिए उकसा रही हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अपनी हद में रहो और मुझे बुरा बनने पर मजबूर मत करो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या करते हो। डेजी बेटा, क्या तुम भूल गई? इस बदतमीज लड़की ने अभी अभी हम सबको मारने की धमकी दी है। हम सबको घुटने पर बैठकर उससे माफी मांगनी चाहिए, तो शायद ये हमें माफ कर दे। सब लोग हम पर हंस रहे हैं, अब हम क्या करें? बॉस, अब मुझे इन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही इन सबको देख लूंगी। आप बस देखते जाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ तुम क्या कर सकती हो। तब से बस बोले जा रही हो। शैडो गार्ड्स, हाजिर हो। अरे वाह, ये जोकर कौन है? ये कहाँ से आया? क्या ये कोई जादुई है? ये तो शैडो कमांडर है, नेशनल लीडर का खास गार्ड। मुझे नहीं पता था कि वो अपने खास गार्ड को मास्टर सैम के साथ भेज देंगे। ये शैडो कमांडर ग्रैंड मास्टर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अब तो असली तमाशा होगा। बहुत होशियार बन रही थी ना, अब देखती हूँ इसका सामना कैसे करोगी। ग्रैंड मास्टर से बस थोड़ा ही ज्यादा शक्तिशाली है ना? मैं तो एक झटके में इसे मसल दूंगी। आपने उसे क्यों रोका? मैंने तुम्हें मना किया था ना, अभी भी तुम सवाल कर रही हो। मैं चाहती थी वो मुझे मारे ताकि मुझे उसकी शक्तियाँ मिल जाएं। अरे रुक जाओ, हम हार मानते हैं, हार मानते हैं। आप तो अमर राजा हो ना, आप कैसे हार मान सकते हो? क्या आप कुछ और करने वाले हो? पहले हार मान लो, फिर रानी एमिलिया आएगी तो हमें खुद ही बचा लेगी। सही कहा ना? मैं तो इस जोकर को एक झटके में खत्म कर सकती हूँ। रानी अमीलिया को आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे यार, तुमने तो मेरा पूरा आइडिया बता दिया। तो ये सब एक नाटक था। मुझे इस लड़के ने चोट पहुंचाई, इसे छोड़ना मत। मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? शैडो कमांडर, कमांडर, क्या ये मर गया? अरे जैसा कि मुझे पहले से ही पता था, ये अमर राजा के सामने नहीं टिक पाया। तुम उसकी हालत देख रही हो ना? मिस्टर स्टीव, तुमने इसे मार दिया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब मारा? झूठी बातें मत फैलाओ, उसकी गलती थी। अगर इसने मेरे बॉस को मारने की कोशिश नहीं की होती तो आज इसकी ये हालत नहीं होती। अपनी इस हालत का जिम्मेदार वो खुद है। क्या ये सच में मर गया? मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है। हाँ। हाँ? हाँ? इसकी नब्ज अभी भी चल रही है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। हाँ? तुम फिर वहां उड़कर चले गए। कुछ काम नहीं है क्या? पूरा दिन बस यही करते रहते हो। आज अगर मैंने तुम्हें मारा नहीं तो मेरा नाम सैम नहीं। कौन है जिसने मेरे बच्चे को गुस्सा दिलाने की हिम्मत की? मास्टर सैम, तुम्हारी ये हालत किसने करी? ये सब इसकी वजह से हुआ है।
सिर्फ इतना ही नहीं, इसने राष्ट्रपति के खास शैडो कमांडर को भी जान से मार दिया। आज आपको इसका काम तमाम करना ही होगा। अरे तुम ये क्या बकवास कर रही हो? वो शैडो कमांडर की हालत उसने खुद ही की है। मैंने तो बस हल्का सा धक्का दिया था और वो दूर जा गिरा। अगर आंखें होंगी तो सभी ने देखा कि क्या हुआ था। क्या बकवास किए जा रहे हो? बस इसलिए कि हमारा शक्तिशाली गिलबर्ट परिवार कुछ समय से अलग रह रहा है तो तुम सब हमारी शक्ति और ताकत भूल गए? मुझ पर फालतू के इल्जाम लगाना बंद करो। तुम सबको बस इल्जाम लगाना ही आता है क्या? और कोई काम नहीं है क्या? अपना मुंह बंद करो और यहाँ से निकल जाओ, वरना आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। अरे शांत हो जाओ। वैसे भी ये बुजुर्ग है, अगर इन्हें गुस्से से हार्ट अटैक आ गया तो हम क्या करेंगे? सच में आप अपनी शक्तियों से इन जैसे 1000 लोगों को यूं हरा सकते हो। कौन सी शक्ति है? कौन से 1000 लोग? लड़ना है तो उन्हें बोल दो। तुम दोनों बहुत बदतमीज हो। अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात न दिखाई तो मेरा नाम भी आर्थर गिलबर्ट नहीं। मेरा नाम भी आर्थर गिलबर्ट नहीं बच्चे। अरे शांत हो जाइए, इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसलिए इसकी बातें दिल पर मत लो। हमें माफ कर दो, हम चलते हैं। तो अब तुम नया नाटक करने लगे? क्या तुम्हें पता भी है गुरुदेव आर्थर है कौन? उनके एक बार से मारे जाओगे। सुनो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं सभी को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम बीच में टांग क्यों अड़ा रही हो? अभी थोड़ी देर पहले सबको मारने की बात कौन कर रहा था और अब तुम्हें लग रहा है कि तुम माफी मांगकर बच जाओगे? जिस समय तुमने मास्टर सैम पर हाथ उठाया तभी तुम्हें सजा का अंदाजा हो जाना चाहिए था। हालांकि तुम तो एक गरीब रसोइया हो, तुम्हें ये सब कहाँ ही पता होगा। मैंने मारने की बात कब की? और ना ही मैंने किसी पर हाथ उठाया। अच्छा, तो गुरुदेव के सामने गलती मानने से इनकार कर रहे हो? बुज़दिल कहीं के। अब सच का फैसला लोग करेंगे। आप सभी बताइए, क्या मैंने किसी को मारा? बताइए, मैं निर्दोष हूँ ना? हाँ हाँ। तुम सब लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं 300 सालों से यहाँ रह रहा हूँ और आज तक किसी ने मुझसे इस तरह बात नहीं की। अगर तुमने आज किसी को मारा भी ना हो, पर जो बात तुमने आज कही है वो माफी लायक नहीं। मैं आपको बता रही हूँ मिस्टर आर्थर, इस उम्र में इतना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपको सच्चाई जाननी है ना? मैं बताऊंगी आपको सच्चाई। अरे तुमसे शांत नहीं रहा जाता क्या? शांत हो जाओ। तुम मुझे सबके सामने धमकी दे रही हो? हाँ, हाँ! क्या ये गुप्त परिवार के शक्तिशाली बुजुर्ग हैं? थोड़ी सी शक्ति दिखाते ही तुम्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ये तो गई काम से। आर्थर गिलबर्ट अच्छा सबक सिखाएंगे। बहुत घमंड दिखा रहे थे, अब तुम मरने वाले हो। लड़के, क्यों ना तुम घुटने के बल बैठकर गुरुदेव आर्थर से माफी मांग लो, वरना एक ही झटके में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। हाँ, सही कहा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो समय रहते गुरुदेव से माफी मांग लो। सब के सब चमचे हो। तुम्हें डर है कि लड़ाई हो गई तो तुम फंस जाओगे। बॉस, उन पर ध्यान मत दो। अगर उन्होंने हमला किया, आप सबको यहीं खत्म कर देना। क्या बकवास कर रही हो? यही खत्म कर दूं? सच में? मैं किसी को जान से नहीं मारता, सच कह रहा हूँ। नीच लोग, अब मैं तुम्हें मारने से पहले अपनी असली शक्तियाँ दिखाता हूँ। ये लड़का इतना शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। बस इतना ही दम था? पहले तो बहुत बोल रहे थे। लड़की, तुमने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? ये लड़का इतना शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। बस इतना ही दम था? पहले तो बहुत बोल रहे थे। लड़की, तुमने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? गुरुदेव, क्या आप ठीक हैं? वाह, क्या नाटक चल रहा है। इस लड़के के आसपास दैविक शक्तियां हैं। लगता है इसके पास कोई दैविक चीज है, इससे छीन लो। ओह, मैं समझ गया। तुम लोग मुझसे पैसे लेना चाहते हो, है ना? मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ, लेकिन अभी धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। ये कैसा रहेगा? मेरे पास एक बैंक कार्ड आईडी है, लेकिन इसमें सिर्फ 2000 रुपए हैं। अगर कोई परेशानी नहीं हो तो तुम इसे रख सकते हो। अब बस बहुत हो गया। हद हो गई। तुझे क्या लगता है गिलबर्ट परिवार 2 कौड़ी का है? अरे मैंने ऐसा कब कहा? तुम ही लोगों ने तो खुद पैसे निकलवाने की बकवास शुरू की। अब मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, फिर भी तुम्हें और पैसे चाहिए। तो तुम लोग चाहते क्या हो? वैसे तुम सही कह रही हो। बेशक इनकी काबिलियत मुझसे भी कमजोर है और चले हैं बॉस स्टीवन से पंगा लेने। तुम्हारे अंदर काबिलियत ही नहीं है और दूसरों पर बेफालतू के इल्जाम लगा रहे हो। कुछ करने लायक हो भी? कौन सा गुप्त परिवार? अब चुप भी हो जाओ, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। मेरी बात सुनो, तुम लोगों को और गुस्सा दिला रही हो। घमंडी, कितना बेवकूफ लड़का है।
अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें पूर्वज को बुलाना होगा। ये तो कुल देवता के आने का संकेत है। एक बार कुल देवता आ गए तो वो अपने दुश्मन को खत्म करके ही दम लेंगे। अब तो ये गए काम से। मैंने कुछ हद तक तो शक्तियां हासिल कर ली थी, तो मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? शायद मुझे उसकी शक्तियां मिल गई हैं। सुनो लड़के, इससे पहले कि दिव्य पूर्वज आ जाए तुम यहाँ से निकल जाओ। अगर वो आ गए तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम सोच क्या रहे हो? भाग जाओ। मैं तो दावत में आया हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? हाँ? अब क्या हमें तुम जैसे लोगों के साथ खाना होगा? इज्जत प्यारी है तो चले जाओ। जुबान पर लगाम दो। अगर ये चाहे तो अभी के अभी तुम्हें मौत के घाट उतार सकता है। अपनी भलाई चाहते हो तो अभी माफी मांग लो। ये मामूली लड़का हम जैसे शक्तिशाली लोगों को मार देगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कान खोलकर सुनो, ये दिव्य पूर्वजों के खानदान से हैं। इन्होंने कई शक्तियों को प्राप्त करके अमृता को हासिल किया है। इनसे जबान लड़ाओगी तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। पापा, इनसे बहस करना बेकार है। मास्टर सैम अपने पूर्वज की शक्ति प्राप्त करके इन सब का सर्वनाश कर देंगे। वो बस आते ही होंगे। मैं तो मुर्गियों को दाना डालना भूल ही गया, वो यहाँ आ गई। अरे नहीं, सुनो बेला, मुझे घर पर जरूरी काम है। रुको, अभी मत जाओ, अभी तो असली जश्न बाकी है। मुझे नहीं देखना, मुझे मुर्गियों को दाना डालना है। तुम्हें जाना है तो चलो, मैं जा रहा हूँ। ये तो सच में दिव्य पूर्वज है। मुझे उम्मीद नहीं थी मास्टर सैम इतने शक्तिशाली पूर्वज को बुला लेंगे। यहाँ तो डर का माहौल है। मुझे तो उनके साथ खड़े होने में भी डर सा लग रहा है। बढ़िया है, अब तो ये लोग गए काम से। क्या ये देवात्मक पशु की आत्मा है? सब लोग डरे हुए हैं। ये इस दुनिया की तो नहीं लगती। बॉस, अमर राजा पर तो दिव्य पूर्वज का कोई असर नहीं हो रहा जैसे मैंने सोचा था। अमर राजा के शरीर का स्तर हम जैसे आम लोगों से बहुत ऊपर है। ये तो बस एक मुर्गा है जिसने पोटी कर दी है ना। वैसे ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे मेरे घर का मुर्गा पोटी करता है। तुम सब लोग इसके सामने क्यों झुक रहे हो? तुमने गिलबर्ट परिवार के पूर्वजों की आत्मा को मुर्गे की पोटी कहा। मेरी शक्तियां दिखा दो, अपनी असली ताकत। हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। ये क्या कर रहा है? क्या तुम डांस कर रहे हो? बॉस, आप क्या कह रहे हो? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम धीरे धीरे रुको। ए, ना समझ बनना बंद कर, अब तू गया। सम्राट का आदेश सुनो। सेराफिना लड़ाई में माहिर है, सारे राज्यों की विजेता, जिसके कारण सारे राज्य अब हमारे राज में हैं। उन्हें सुप्रीम मास्टर का ताज पहनाया जाए और राज निशानी। एडम जोसेफ, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम तो जेल से भाग गए थे। तुम्हें बिल्कुल डर नहीं है कि महारानी तुम्हें मार देंगी? एडम जोसेफ, तुम तो महारानी के एक लौते अधिकारी थे। अपनी महारानी को धोखा दिया। तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता क्या? मैंने कब धोखा दिया? मैंने दिल से एमेलिया को महारानी कब माना? मेरे जोसेफ परिवार ने पिछली 5 पीढ़ी तक बड़े पद संभाले हैं। हम रॉयल एम्परर में सबसे बड़ा परिवार है। एमेलिया एक अनाथ और एक लड़की, उसमें महारानी बनने की कौन सी काबिलियत है? और मैं क्यों उसके इशारों पर चलूं? रॉयल एम्परर को संभालने का हक सिर्फ जोसेफ परिवार का है। मैं 10 साल से सब बर्दाश्त कर रहा था, जानबूझकर उसका अधिकारी बना ताकि उसे हराकर महाराज का पद ले सकूं। तो तुमने डीमन लॉर्ड से मिलके रॉयल एम्परर को गिराने की कोशिश की ताकि तुम महाराजा बन सको? बिल्कुल सही। मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर मौजूद सारे लोग मारे जाएंगे। मैं पहले ही अपने पूर्वजों को बुला चुका हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे हरा दोगे? तुम्हारा मतलब इस बची हुई दिव्य पूर्वज की आत्मा से है। अब उससे मार के दिखाओ मुझे। तुम्हें क्या लगा मैं नहीं कर सकता? मैं अपने परिवार के पूर्वजों से विनती करता हूँ, बुराई को खत्म करने में मेरी मदद करो। देवात्मक पशु का वंशज कितना बेवकूफ है। तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे बुलाने पे दैविक शक्तियां आ जाएंगी? ये तो वही आदमी है ना जो हमारे पैसे लेकर भाग गया था। मास्टर, आपने तो इसे जान से मार दिया था ना?
मास्टर सैम, मारो इसे। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मार दोगे? अब मैं तुम्हारी सारी शक्तियां अपने अंदर खींच लूंगा और हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। मिस्टर एडम, मेरी बेटी और आपके बेटे की शादी होने वाली है। क्या आप अपने बेटे की खातिर हमें इस राक्षस से नहीं बचाएंगे? बचाऊं? अगर आज मैं वक्त पर नहीं आता तो आप अपनी बेटी की शादी किसी और से कर देती। मार डालो इसे। तुम तो वही बदमाश हो ना? बेवकूफ! नहीं, मैं वो नहीं हूं। तुम तो वही हो। बेला, तुम्हें ये बंदा याद है हाँ, कुछ कुछ। जिसने वीडियो बनाई थी? अरे यार, रुकिए, आप तो बहुत शक्तिशाली हो, इस बच्चे से मत डरिए। सही कहा, मैं तो अमर हूं, मैं इससे क्यों डरूंगा? तुम्हारे शरीर पर एक दिव्य निशान है, लेकिन आज मैं तुम्हें मारकर वो निशानी तुमसे छीन लूंगा। फिर दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे हरा नहीं पाएगी। तैयार हो जाओ। नहीं, रुक जाओ। बेला, रुको, नहीं तो ये जान से जाएगी। देखो, उसे कुछ मत करना, वीडियो को भूल जाओ, लेकिन किसी को जान से मारना ठीक नहीं। जो मैं कहता हूं वो करो, नहीं तो मैं इसका गला दबा दूंगा। बॉस, मेरी फिक्र मत कीजिए। रुको, ऐसा मत करना, उसे छोड़ दो, वो मेरे लिए काम करती है। ठीक है, बोलो क्या करना है? अपने कपड़े उतारो। क्या कहा? इतने शक्तिशाली राक्षस होकर किसी के पुराने कपड़े मांगते हुए शर्म नहीं आती? लालची कहेगा। छी, कपड़े चाहिए थे तो मांग लेते, मुझे मारने की क्या जरूरत थी? चुप हो जाओ। कितना गरीब है ये। पुराने कपड़े चाहिए। पुराने कपड़े चाहिए। मैं इसे अपना सूट दे दूंगा, मैं इसके बाल कटवा दूंगा। स्टीव, डीमन लॉर्ड ने जैसा कहा करो, कपड़े उतारो। ये बदतमीज आदमी कहीं का ऐसे समय पर भी ऐसी बातें कर रहा है, कितनी शर्म की बात है। जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ, मैं उतारता हूँ। नहीं, रुको, मैं नहीं उतार सकता, मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बॉस, आपने मेरी जान बचाई थी, आपकी इज्जत बचाने के लिए बेला अपनी जान दे देगी। हे भगवान, तुम मुझे धमकी दे रही हो? अब मैं ना उतार सकता हूँ, ना ही तुम्हें इस हालत में छोड़ सकता हूँ। छोड़ो, अब उतारना ही ठीक रहेगा। वाह, हाँ हाँ, कितनी जबरदस्त शक्तियाँ हैं। इस बार मैंने अपनी आंखों से देख लिया, ये तो सच में हमारी निशानी है। बेला, तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ। अगर तुम ठीक हो तो मुझे छोड़ दो। आपने मेरी जान बचाई थी, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। ना ही तुम सिर्फ जिंदा बच गई, बल्कि तुम्हारी शक्तियां बढ़ गई हैं। कैसे? क्योंकि मेरे पास ये है। अरे नहीं, ये इस दुनिया को जीतने के लिए मेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैंने इसे पेट में रखकर शक्तियां प्राप्त की हैं। ये शक्तियां मेरी मदद करेंगी पूरी दुनिया पर राज करने में। मुझे कोई नहीं रोक सकता। अमीलिया, तुम्हारा मरना तो तय है। हम दोनों के पास अजीम शक्तियां हैं। अगर स्टीव और मेरी शक्तियां मिल जाएं, तो शायद हम इसे हरा पाएं। दिव्या पूर्वज की शक्ति मिलने से मैं इसे अकेले नहीं हरा पाऊंगी। मुझे स्टीव की मदद लेनी ही होगी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन पहले मुझे हर हाल में स्टीव को यहाँ से निकालना होगा। मास्टर स्टीव, आपका मुझ पर बहुत एहसान है। आज मेरी बारी है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे भला क्या होगा, मैं तो बस शाही दावत खाने आया हूँ। दिक्कत क्या है? कहीं खाना खत्म तो नहीं हो गया?
मौत सामने है, फिर भी बकबक। लॉर्ड डीमन, आप जीत गए। अब क्या हुक्म है? अब मेरी इतने सालों की मेहनत के बाद आज तुम मेरे कदमों में हो। आज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े, पर मुझे मास्टर स्टीव को बचाना ही होगा। हो हाथ छोड़ो। कौन सी चक्की का आटा खाते हो? मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है क्या? लगता है कोई नाजुक कली हो। मैं नाजुक हूँ? तुम तो बहुत ढीठ हो, गधे कहीं के, बदमाश कहीं के, नालायक कहीं के। तुम बहुत पछताओगे। क्या कहा? नामकूल, बदतमीज कहीं के। मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। ओ, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो सभी से माफी मांगो, मांगो माफी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता दूर हूँ। हटो। माफी से क्या होगा? तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। चलो मेरे साथ चलो। नहीं 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 चलो। नहीं, नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? पछताओगे। इतने शक्तिशाली राक्षस को इस लड़के ने इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आई? बॉस तो कमाल है, उन्होंने उसके छक्के छुड़ा दिए। डीमन लॉर्ड तो गया काम से। हद है, इतने गरीब लड़के के पास इतनी आसिम शक्तियां हैं। इस लड़के ने आज हम सबको बचा लिया। क्या ये सच में कोई शक्तिशाली पुरुष है? इस लड़के ने राक्षस को अच्छा सबक सिखाया है। ये तो पक्का कोई अजूबा ही है। तुम्हारा मतलब इसके पास सच में दिव्य शक्तियां हैं? इसे जल्दी से फेंक दो। इसे फेंक दूं क्या? ये तो तुम्हारी मौत का सामान है। ये क्या? वो आईवी की शक्तियों से सीनियर पर वार करना चाहता है। अब बहुत देर हो चुकी है। सीनियर संभल के। गायब हो गई। हाँ, सच में गायब हो गई। ये अच्छी। लॉर्ड डीमन, आप ठीक हो? जाओ राक्षसी दुनिया में और मेरे लिए राक्षसी देवता से शक्तियां लेकर आओ। जल्दी जाओ। क्या लॉर्ड डीमन मर गए? हार गए तो मरने का नाटक कर रहे हो? चलो उठ जाओ, उठो भी। अरे सुनिए बॉस जी, मैं इस राक्षस से निपट लूंगी। आज की तैयारी आपके लिए ही थी। पूरा मामला सुलझ गया है, आप आइए और विराजिए। इतना कुछ हो गया, तुम्हें अभी भी खाने की पड़ी है। चलो घर चलते हैं। ठीक है बॉस। मैं घर जाके नूडल्स बनाऊंगा। चलो। चलिए। मामला सुलझाते ही चले जाओ, नाम और शान भी किसी की पहचान में ना आए। मैं कब सीनियर जितनी महान बन पाऊंगी? डीमन लॉर्ड का मसला तो सुलझ गया है, लेकिन रॉयल एम्परर का सट्टा अभी खत्म नहीं हुआ। मैं कुछ वक्त के लिए एकांतवास में जा रही हूँ, भगवान से मिलने की तलाश में। मास्टर सैम, एकांतवास की सूचना पूरे शहर में पहुँचा देना। महारानी के आदेश का पालन करता हूँ। महारानी, बर्मन परिवार का क्या करना है? बर्मन परिवार ने बहुत गलतियाँ की हैं, ना उन्हें कोई पछतावा है। मैं उनके परिवार की संपत्ति जब्त करती हूँ और उन्हें हमेशा के लिए सड़क पर भीख मांगने का आदेश देती हूँ। मास्टर सैम हमारे परिवार को बचा बचा लेंगे, लूं? है ना? बिल्कुल मास्टर नहीं। सैम, मैं आपसे तुम्हारी वजह से आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। दोबारा मुझे दिख मत जाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ईश्वर से मिलने का रास्ता बहुत मुश्किल है। क्या मैं इस रास्ते में सफल हो पाऊंगी या नहीं? न जाने क्या मैं ईश्वर को प्राप्त कर भी पाऊंगी या नहीं। ये क्या हो रहा है? क्या ये जानवर शराब पी रहे हैं? मैं कुछ गलत तो नहीं देख रही? ये तो टॉस्पिक, टॉमी, आइवी और किटी है। 4 तिलास्मी जानवर। मैं जूनियर एमिलिया आपको नमन करती हूँ। क्या तुम हमारे असली रूप को देख सकती हो? हमें जरूर नशा हो गया है, हमने अपना असली रूप दिखा दिया। शराब पीने के बाद होश ही नहीं रहता। अगर इसने हमारा असली रूप देख लिया है, इसका मतलब हमारे बीच में जरूर कोई संबंध है। चलो, हम तुम्हारे एक सवाल का जवाब मुफ्त में देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि ये सच्चाई तुम किसी को नहीं बताओगी।
मैं पूछना चाहती हूँ कि एकांतवश में रहकर ईश्वर तक कैसे पहुँच सकते हैं? दरअसल मृत्युलोक और अमरलोक के बीच एक लक्ष्मण रेखा है। ये लक्ष्मण रेखा अमर पहाड़ है। वहाँ एक अमर गुफा है और उस अमर गुफा के अधिकारी के पास देवताओं से मिलवाने की शक्तियाँ हैं। जो भी मृत्युलोक से देवलोक में जाने की इच्छा रखते हैं उन्हें अमर गुफा के लोगों से संबंध बनाना पड़ता है, तभी वो उनकी अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ अमर गुफा के लोग कहाँ मिलेंगे? वैसे तो ये बहुत दूर स्वर्ग में है, लेकिन तुम्हारे बहुत करीब है। क्या सीनियर स्टीव खुद अमर गुफा से संबंधित है? क्या ये सच है? क्या इस दुनिया में कुछ ऐसा भी हो सकता है? हाँ, मुझे क्या करना चाहिए? पिछली बार इसे खा नहीं पाया था, इस बार इन्हें बर्बाद नहीं होने दे सकता। इसे पकने के बाद मजे से खाऊंगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाने आई हो? मैं खाना खाने नहीं आई हूँ। तो फिर यहाँ किसी और काम से आई हो? तुम मेरा इस तरह से फायदा नहीं उठा सकती। जाकर पहले दरवाजा बंद कर दो। ठीक है। ऐसे काम में देरी कैसी? जल्दी आओ। ज्यादा हैंडसम होना भी मुसीबत ही है, लेकिन अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। ज्यादा से ज्यादा तुम क्या ही कर लोगी? सीनियर, क्या आप सच में तैयार हैं? क्या हो रहा है? देखो मत किटी, लगता है मास्टर ने आज अपना मन बना लिया है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि सीनियर मेरे अधिकारी बनने को तैयार है। आखिरकार मुझे अमर गुफा से संबंधित मास्टर मिल ही गए। इस बार मैं खुद को साबित करके रहूंगा। शुरू करो। मैं जूनियर अमीलिया आपको अपना अधिकारी बनाना चाहती हूँ। क्या? गुरु? गुरु? हमारे मास्टर का तो जवाब नहीं। मैं सोच सोच कर परेशान हो गया कि मास्टर आखिर मान कैसे गए। सीनियर, यहाँ की महारानी होने के नाते मुझे सबको ऐलान करना होगा कि अब से मास्टर स्टीव मेरे गुरु हैं। मेरे अंडे कहाँ गए? हाँ, मेरे अंडे कैंडी में कैसे बदल गए? राक्षसी शक्तियों, मैंने आपको आखिर ढूंढ ही लिया। अब तो मेरा मकसद जरूर पूरा होगा। मैं एडम जोसेफ आपकी शक्तियों का आह्वान करता हूँ। एडम, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं आपको आजाद करना चाहता हूँ। अमेलिया को मार दो, मैं कुर्बानी देकर आपको आजाद करता हूँ। तुम्हारी कुर्बानी बेकार चली जाएगी। मेरे पास आपके लिए एक खास चीज है। शैतान की आत्मा। इसकी मदद से तो मैं जरूर आजाद हो जाऊंगा। अब आएगा मजा। सबको मार डालूंगा। मैं अच्छाई की मूर्ति एमिलिया को जान से खत्म कर डालूंगा। तुमने कहा एमिलिया मास्टर स्टीव को ये पद देना चाहती है। मास्टर स्टीव तो अमर राजा के शरीर के साथ पैदा हुए हैं। क्या वो मानेंगे? अगर वो अधिकारी बन गए तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। मेरे हिसाब से हमें पहले देखना चाहिए और जरूरत पड़ी तो रोकना चाहिए। महारानी ने अचानक नए अधिकारी के लिए तैयारी रख दी। तुम्हें क्या लगता है किसके लिए होगा? पता नहीं कौन होगा, बस वो किसी को अधिकारी बनाना चाहती हैं। वो बुढ़ी हो रही हैं और चाहती हैं उनकी विरासत कोई संभाले। वाह, इतना सारा खाना। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? क्या ये स्टीव स्मिथ है? अब तो मैं
नहीं रुक सकता। ये कैसे हो सकता है? क्या महारानी